औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान व करम है। हम जो है शाबान के महीने में है, रमज़ान का महीना करीब आता जा रहा है और जैसे-जैसे रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, हमारे अंदर बेचैनी के साथ इंतज़ार भी है ना? जितना हम बेचैन हो रहे हैं, उतने ही हमारे अंदर उम्मीदें भी आ रही है कि खैर व बरकत वाला महीना आ रहा है, वो महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए कुरान उतारा। सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। माज़रत चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है मेरी आवाज़ नसरीन? जी बाजी, अभी क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लेते हैं इंशाअल्लाह से माज़रत चाहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, जितनी उम्मीदें भी आ रही है कि अल्लाह खैर बरकत का महीना आ रहा है, अल्लाह उस महीने के सारे खैर बरकत हमें मिलने वालों में से बना दे, तौफीक अता कर कि बेहतरीन इबादतें हों या अल्लाह, है ना? हमारी बख्शिश हो जाए और शाबान के महीने में अमाल नामे पेश होते हैं, तो हमारे लिए हम बहुत सी दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन इन दुआओं के साथ साथ हमें क्या करना है, तैयारियां भी करनी है इंशाअल्लाह। और बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है जब हम सहाबाओं के वाकयात को जानते हैं। आज इंशाअल्लाह देखो लास्ट वीक जो हमने किया था, वहां पे जुबैर तला अनहु के बारे में हमने उनकी फैमिली है ना, वो ईमान कैसे लाए थे, क्या माहौल था, उन सब के हिसाब से हमने जाना था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या जानेंगे, उनके हिजरत के बाद का वाकया, क्योंकि हमने जाना था पहले उन्होंने हिजरत की थी, वो गए थे, फिर वापस आए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना जा रहे थे और उस हिजरत के दरमियान मुलाकात पर वो अपने सफर से आ रहे थे ना, तिजारत से आ रहे थे। उन्होंने अपने तिजारत के सामान में से अल्हम्दुलिल्लाह एक सफेद कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को हदिया किया और उन्होंने कबूल किया, है ना? और वो बड़े खुश हुए जब ये जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत करके मदीना जा रहे। उसके बावजूद कुछ वक्त और कुछ अरसा उन्होंने मक्का में गुजारा और उसके बाद जब वहां का वही जुल्म सितम चलता रहा, रुका नहीं, बहुत तकलीफें अजियत होने के बावजूद क्या हुए, थोड़े दिन रुके, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इरादा किया कि वो अब की बार जो है मदीना हिजरत कर कर चले जाएंगे और इस बार वो अपनी वालिदा और अपनी बीवी के साथ में जो है हिजरत करने के लिए मदीना के लिए रुखसत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक का हमारा हुआ था माशाअल्लाह से। अब उसके आगे का जानेंगे, क्योंकि उनके हिजरत का वाकया भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। पता है, वो उनकी हिजरत जो थी ना, जैसे कि बहुत से सहाबाओं ने हिजरत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनके हिजरत का वाकया बहुत मतलब बोलते ना, खुशी देता है। हम बोलेंगे अच्छा उनको खुशी मिली, तकलीफ और परेशानी से वो है ना वो पहुंच गए मदीना, ऐसा नहीं। उनकी आमद मतलब वो जब मदीना पहुंचे हैं, उनके आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जितने मुहाजिरीन जितने अंसार थे, वो सारे के सारे सारे मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हुए, है ना, बहुत ज्यादा खुश हुए। तो ऐसा क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ इंशाल्लाह से। ओके, हाँ शायद नहीं गया मेरा मैसेज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, याद दिलाने के लिए। मैंने स्टिकर शेयर की थी, शायद वो नहीं गए हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं शेयर कर लेती हूँ ताकि जो बहनें नहीं आ पाई है वो जुड़ जाए इंशाल्लाह से। तो अब क्या हुआ था वो हम जानेंगे, ठीक है? तो जैसे ही वो अपनी वालिदा के साथ, उनकी वालिदा कौन थी? उनकी वालिदा का नाम था सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, और उनकी बीवी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सबसे बड़ी बेटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी साहबजादी थी। तो इनके साथ मदीना पहुंचे, लेकिन मदीना में कहा, कूबा पहुंचे।
कूबा पहुंच के उन्होंने वहां थोड़ा आराम किया, क्योंकि सफर होता है ना, थक जाते हैं इंसान, थोड़ा रेस्ट कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही उनके साथ वहां हुआ, थोड़ा आराम किया। और उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक तला अनहु हामिला थी। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले मदीना में बहुत कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था तो वो हम जानेंगे। वहां पर ये हाल था कि जब से मुहाजिरीन मदीना गए थे अंसारों के साथ रहने के लिए, अंसार किन्हें कहा जाता है, तो अंसार मदीने के वो रहने वाले जो ईमान पर थे और जो हिजरत कर कर मुसलमान आए थे, उनके मददगार थे, है ना। उनको जो है अंसार कहा जाता है, यानी यहाँ मुहाजिरीन भी है और अंसार भी है। तो जब से ये वहां पहुंचे थे, एक अजीब सी बात हो रही, एक अजीब सा माहौल था। क्यों? क्योंकि पता नहीं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं क्या था। देखो, अल्लाह ही है जो औलादे अता करता है, लेकिन उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुहाजिरीन में से औलादे नहीं हो रही थी, या कहा जाता है बेटे नहीं हो रहे। ठीक है, यानी वहां पर जो है औलादों का ऐसा था कि माहौल ऐसा था कि इनको बेटे ही नहीं हो रहे थे, औलादे नहीं हो रही थी। तो सारे फिक्रमंद थे, एक एक घराना समझ में आएगा, दो घराना समझ में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये हाल था कि किसी भी मुहाजिरीन के साथ ऐसा मामला हो रहा था, तो सब फिक्रमंद थे। अब इस बात पर जो वहां के यहूदी थे, क्योंकि देखो मक्का में यहूदी नहीं थे, लेकिन मदीना में यहूदी थे, जो क्या थे, अपने, है ना, जो है अपने आने वाले नबी के लिए वहां पर जमा हुए थे, और वो चाह रहे थे कि उनके नबी, उनको लगा था उनकी उम्मत से, उनके लोगों में से होंगे, उनके कबीलों में से होंगे, लेकिन कहाँ से थे, अरब से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके मुसलमानों से उस बात को लेकर, है ना, एक दुश्मनी भी थी या नापसंदीदा भी था, वो खिलाफ भी थे उस चीजों के। अब यहाँ जैसे ही ये चीज हुई, तो ये जब पहुंचे मदीना, तो इन लोगों ने क्या बातें फैलाना शुरू कर दी कि मुहाजिरीनों को जो औलादे नहीं हो रही है, वो इस वजह से है क्योंकि हमने इन पर कुछ करनी की है। जैसे कहते हैं ना, जादू हो गया है, किसी का कुछ, किसी ने कुछ कर दिया है, आज भी हमें ये सुनने को मिलता है। जबकि ये जो कुछ भी था, ये अल्लाह के हुक्म से था। हमने कुरान की आयतों में पढ़ा है ना, औलादों का होना, ना होना, बेटियों का होना, बेटों का होना, या जो कुछ भी है, ये अल्लाह के इज़्न से होता है। अल्लाह अता करता है चाहे तो, और अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं देता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस बात को फैलाना शुरू कर दिया था, और ये बात उन्होंने मक्का तक फैलानी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये बात जब मुशरिकों तक पहुंचती, तो मुशरिकाने मक्का बड़े खुश होते, क्योंकि यहूदी क्या कहते हैं इस बात पर, ये लोग छोड़कर तो आ गए वहां से, लेकिन तादाद जमा हो गई यहाँ पर। अब अगर इनकी औलादे नहीं होंगी तो क्या होगा, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ईमान वाले हैं, इनकी नस्लें इसी में यहीं पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि औलादों का होना क्या होता है, आज हमने औलादे बोलते हैं ना, खानदान रहता है। यहाँ खानदान की बात नहीं थी, यहाँ दीन इस्लाम की बात थी। औलादों के लिए तड़प क्यों थी? ताकि आगे भी हमारे खानदान में, हमारी फैमिली में अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह का काम करने वाले मौजूद हो। तो इन्होंने क्या बात कहनी शुरू कर दी कि इनको औलादे नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया है। अब क्या होगा, जितने हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, यानी ये नस्ल मुसलमानों की यहीं पर खत्म हो जाएगी। ऐसे हाल में कुबा में जब हजरत जुबैर तआला अन्हु अपनी बीवी और वालिदा के साथ पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बीवी का वहां पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हुई, उनको बेटा पैदा हुआ। जो कुनियत इन्हें मिली है ना अबू अब्दुल्लाह की, तो उन्हें उनका बेटा अब्दुल्लाह जो है वहां पर पैदा हुए, जो वो भी आगे चलकर सहाबी हुए, है ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर और मारूफ सहाबियों में से आते हैं उनके बेटे। तो एक किस्म से यहाँ पर मुसलमानों पर, मुहाजिरीनों पर क्या था, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया गया था, दिमागी तौर पर, है ना, इंसान को घेर लिया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर, इनकी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के पैदा होने की खबर मदीना पहुंची, तो सारे मुहाजिरीन बड़े खुश हुए। बल्कि यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े खुश हुए, है ना। क्योंकि अब्दुल्लाह तलानहू की पैदाइश से यहूदियों के सारे दावे, जो वो कह रहे थे ना, हमने ये किया, हमने वो किया है, ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा होगा, वैसा हो गया, जो उनके मंसूबे थे, वो सब के सब खत्म हो गए। तो देखो, एक हिजरत पर भी
अल्लाह ने, देखो अल्लाह चाहता अल्लाह सबको औलाद देता, क्योंकि ये यहूदियों को तो इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह बता रहा है ये भी एक किस्म की आजमाइश गुजरी है हमारे मुहाजिरीनों के साथ में। अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर आए, खानदान छोड़कर आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बावजूद तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उसपे से औलादों का टेंशन, ऊपर से ये यहूदियों का साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हो रहा है कि इन पर कुछ कर दिया इन लोगों ने, है ना? कितना सोचते हैं। आज अगर कोई मुझे ये कहे, क्योंकि आज यही हो रहा है ना, लोग कहते हैं किसी ने तुझ पे कुछ कर दिया इसलिए तुझे औलाद नहीं हो रही है, तो अल्लाह को छोड़ हर जगह जाकर सजदे करते, अल्लाह को छोड़ हर जगह जाके मन्नतें मांगते, अल्लाह को छोड़ हर जगह जाके क्या करते, लोगों से मांगते, है ना? यकीन हट जाता अल्लाह पर। तो लेकिन यहाँ पर क्या हाल था, यहाँ पर ईमान अल्लाह पर, सब्र कर रहे हैं, परेशान लेकिन सब्र कर रहे हैं। और उस सब्र का नतीजा क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है, सब्र सिखाती है, अल्लाह की तरफ से हर चीज होती है, ये अल्लाह का फैसला है देना या ना देना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हो गई उनकी हिजरत का वाकया था। देखिए कितनी खुशी पहुंची ना उनके हिजरत से जब वो पहुंचे हैं, क्योंकि आगे चल के बताया जाता है, हदीसों में रिवायत मिलती है कि अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा जो थे, यानी कौन, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो कहा करते थे मुहाजिरिनों में इसको, पता है, एक होता है ना, हमें कुछ मिल जाता है तो हम कहते हैं, कभी कभार होता है, तो वो कहते थे आप सबने हिजरत अपने पैरों पे की, क्योंकि हिजरत के लिए आप लोग खुद आए थे ना, आप सबकी हिजरत जो थी अपने पैरों पे की गई थी, चलकर आपने की थी, यानी अपने खुद की थी, और मेरी हिजरत माँ के हमल में हुई, है ना, मैं जो हूँ अपनी माँ की पेट में मैं हिजरत कर कर आया। तो वो हमेशा इस बात को जो है, एक होता है ना, हमें भी कभी कभी कुछ बचपन में हमने किया था तो हम बच्चों को चिढ़ा सकते हैं ना, ऐसी थोड़ा बड़ा मतलब खुशी से जाहिर करते हैं, अरे ये आपका है, लेकिन मेरे लिए तो खास ये आ रहा है, या ये मैं खास मेरे लिए, हम करते ना, ये खुशी का इजहार होता है। वैसे वो अपनी खुशी का इजहार करते थे कि मैं जो हूँ माँ के हमल में, माँ के पेट में मैं हिजरत कर कर पहुंचा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हिजरत का वाकया होता है। अब ये सब हुआ, अब हमें लगा भाई इतना सब बात हो गई, तो हम लगता है ना हिजरत करके गए, चलो अच्छे थे, तिजारत वगैरह में थे, ऐसा ऐसा। लेकिन वही हाल था जो बाकी मुहाजिरिनों का होता था, मदीना में गुर्बत की हालत थी, है ना, सब छोड़ के आना पड़ा, या कुछ लेकर भी आ पाए तो बहुत कम तर था। वहां पर जब पहुंचे तो एक आम चीज जो उस वक्त थी, अंसारों ने, मदीना के रहने वालों ने अपने दिल, अपने घर, अपने मालो दौलत खोल कर रखी थी मुहाजिरिनों के लिए। आज हम अपनों के लिए नहीं करते, आज रिश्तेदारों के लिए नहीं करते, और वो अंसारों ने मुहाजिरिनों के लिए अपना सब कुछ जो चाहिए, हर चीज, अपनी जायदाद, है ना, हर चीज में उन्होंने उनका हिस्सा देने की कोशिश की, कि जिसकी जो जरूरत हो, जैसा मदद कर सकते हैं वैसी मदद कर। तो गुर्बत थी, और उनके पास जो है एक अंसारी जो थे, उनको उनका साथी बनाया गया, या भाईचारा जो कहते हैं ना, उस वक्त वो दौर होता था कि जब किसी एक अंसार के साथ उनको जोड़ दिया जाता था कि आपके मदद के लिए या आपके साथी ये अंसार रहेंगे करके, ताकि कुछ भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर जो है एक घराने के अंदर जो है, या एक साथ में हो, और आसानी हो सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ, अब उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुहाजिरीन आते, कोशिश की जाती कि उनको कुछ है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी जाए, इकोनॉमिकली उनको कुछ हेल्प कर दे। आज हम देखते हैं लोग हिजरत करके ना किसी वजह से आ जाते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन उनके पास कोई हेल्प नहीं होती, तो क्या करना पड़ता है, मजबूरी में मांगना पड़ता है। हमने कितनी बार देखा है, कभी मैंने देखा था कुछ आते थे, कहीं कश्मीर से कोई आ रहा है, आसाम से कोई आ रहा है, कहीं और से आ रहे हैं, भाई दंगों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, है ना, किसी भी रीजन से घर बार छोड़ कर आए, और दर बदर हर घर में जाके बेचारे मांग रहे हो, है ना, ये माँ का, शायद आप लोगों ने भी कभी इसको गुजरे होंगे। लेकिन यहाँ पर मुहाजिरीनों के साथ ये होता था, कोशिश की जाती थी कि उनको कुछ ऐसी चीज दे दी जाए जिससे वो खुद उसका, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो वैसे ही जुबैर तला अनहु को जो है बताया जाता है कि बनु कैनुका की जो थी, उनकी एक जमीन थी, खेत था, जिसके अंदर ही पानी का इंतजाम था, वो दिया गया, ऐसी एक और खेत दिया गया। अब हमें लगता है खेत मतलब अरे इतना सारा, इतनी प्रॉपर्टीज तो है, उनकी खुद की नहीं है, उनको जो है, जो आप अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
जो जमा होती थी, अंसार देते थे, उसमें से उनको 2 खेत दिए गए ताकि वो जो है अपना उसके जरिए गुजारा निकाल सके। इसके साथ साथ जो उनका तिजारत का कारोबार था, वो भी उन्होंने बरकरार रखा, है ना, वो भी उन्होंने बरकरार रखा था। और पहले तो बहुत गुर्बत के हालत थे, बहुत तकलीफ के हालत थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आगे चलकर उसमें बहुत बरकत था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से वो कारोबार बढ़ा, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत अच्छे से होती चली। अब जो था उसके बाद जो है क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में पहुंच गए। अब जैसे ही मदीने में हिजरत के बाद क्या दौर शुरू हुआ था, मक्का में तो जुल्म सितम आम था और सब्र, दो चीजें आम थी, जुल्म सितम और सब्र, और उसके साथ दीन का काम। अब मदीने में भी दीन का काम चालू है, सेम तरीका है, सिर्फ फर्क क्या हुआ, यहाँ पर जुल्म सितम नहीं था, लेकिन यहूदियों का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था। लेकिन उसके साथ साथ अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब निकलो अल्लाह की राह में, जद्दोजहद करो। तो सबसे पहली जंग जो हुई, या गजवा जिसे कहते हैं, गजवा उसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंगी हुई है में शिरकत की गई, ठीक है। तो अब सबसे पहली जंग हमारी कौन सी हुई थी मुसलमानों की, जंगे बद्र, जो जंग की नहीं थी बल्कि क्या थी, कोई और मकसद था, लेकिन अल्लाह ने वहां भी आजमाया और उसे जंग की शक्ल दे दी गई। अब इसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत जुबैर तला अनहु इस जंग में शिरकत की। बल्कि एक जगह आता है, मैं थोड़ा बता दूं ताकि आपके अंदर भी वो जज्बा है सुनने का, क्योंकि कब जब जब ये वाकयात आते हैं ना, हम सोचते हैं हाँ मुझे पता है, जंगे बद्र, अरे हाँ वो जंगे बद्र में ये हुआ था, जंगे ओहद ये हुआ था। शैतान और नफ्स नहीं छोड़ते हमें, वो हमें तवज्जो से सुनने नहीं देते। तो कुछ बताती हूँ ताकि आपके अंदर भी वो जज्बा रहे। ओहद की जंग में आप सबको याद होगा, जो पिछली बार हमने किया था तलहा तला अनहु के बारे में, हमने जाना था ना कि कैसे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कैसे कैसे जख्म खाए थे, अपना हाथ अपना जिस्म है ना, कैसे कैसे जख्म खाए थे और कैसी कोशिश की थी। वैसे जैसे कहा जाता है कि ओहद का सेहरा तलहा तला अनहु के सर पर है, वैसे ही बद्र जंग का जब वाकया आता है, जंगे बद्र का जब जिक्र आता है, तो सहाबा कहा करते थे कि जंगे बद्र का सेहरा तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सर जाता है। जैसे आज आप अपने बच्चों को पूछोगे ना बेटा मैन ऑफ द मैच कहते हैं, नहीं, मैच तो पूरे 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है या कोई भी गेम आप ले लो, ज्यादा लोग खेलते हैं, लेकिन उस पूरे खेल का एक शख्स होता है जिसका जो जिम्मेदारी होती है या जिसका जो काम होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, सबसे बेहतरीन होता है, तो उसे मैन ऑफ द मैच दे दिया जाता है, मैन ऑफ द सीरीज दे दिया जाता है ना। मैं दुनियाई तौर पर समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरा मकसद होता है आम जबान में समझाऊं ताकि समझना आसान हो जाए। तो वैसे जंगे बद्र के मैन ऑफ द जंग या मैन ऑफ द वॉर अगर किसी को कहा जाएगा, तो वो थे हजरत जुबैर तलाक। तो ऐसा क्या किया था उन्होंने, क्या उनको ये कहा जा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ था, तो बहुत ही बेहतरीन, पहले तो उनका जो जंगी ये था, जंग की जो, एक सेकंड सब मैंने म्यूट लॉक किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो यहाँ पर जो है उनका बहुत बेहतरीन किरदार था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, वो जो थे बेहतरीन नुमाइंदे थे किसके, जंग में लड़ने के, अल्हम्दुलिल्लाह। बताया जाता है जंगे बद्र में सिर्फ 2 घुड़सवार थे, यानी 2 ऐसे शख्स थे जिनके पास घोड़े थे। अब हम बोलेंगे घोड़े का मतलब इससे क्या मतलब है, क्योंकि वहां पर जंगे बद्र के दौर में सबकी हालात कमजोर थे, फाइनेंशियली बहुत वीक थे हम, है ना, पैसों के मामले में, माली मामले में, क्योंकि बहुत कुछ नहीं था, छोड़कर आए थे तो बहुत कमजोर हालत में थे। लेकिन उस वक्त भी जुबैर तला अनहु के पास एक घोड़ा था जिसपे ये खुद सवार थे और इनके साथ एक और थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या होता था, अरबों का एक जंग का तरीका होता था, वो क्या होता था, ये लोग डायरेक्ट जंग नहीं करते थे। हमें लगता है वॉर है तो बस एक तरफ आमना सामना हुआ, सीधा तलवार निकाली और हमला हो गया, नहीं। इनका क्या तरीका होता, जब दोनों पार्टीज आमने सामने आती, तो पहले तो कोई किसी को ललकारता, एक टीम समझो, एक ललकारती और सामने तरफ से एक शख्स और इनकी तरफ से एक शख्स आते, आपस में सिंगल कॉम्बैट होता या सिंगल बैटल बोलते हैं ना, 1 on 1 पर्सन, एक और एक, पूरी फौजें नहीं आ रही है,
ये होता था जोश दिलाने का तरीका, या कह लो ये अरबों का एक तरीका था जंग का। तो वैसे ही बताया जाता है कि इस जंग में भी, जंग बद्र में भी जो है, दुश्मन ने जब ललकार दी तो सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका सामना किया, और वो फतेहबाज होके आए। हजरत अली ने सामना किया सिंगल, सामने वाले शख्स का, उसे हरा दिया, उसे मार दिया, और वो जो है वापस आ गए। ठीक है। अब दूसरी मर्तबा काफिर ने फिर मुकाबले के लिए चैलेंज किया, पुकारा। अब दूसरी मर्तबा कौन जाएंगे, कौन जाएंगे, पूछा गया कौन जाएंगे, तो जुबैर रज़ियल्लाहु ने कहा मैं जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। और सामने वाला जो पुकारने वाला, वो कोई आम शख्स नहीं होते थे, ये सरदार होते थे। जैसे हम कहेंगे ना, अच्छा कोई सिपाही होगा, कोई अदना सा सिपाही होगा, नहीं, बड़े बड़े सरदार होते थे जिनके अंदर गुरूर होता था, और वो ललकारते थे। क्योंकि जंग बद्र के वक्त दुश्मन इस्लाम मुशरिकान मक्का पूरी तैयारी के साथ आए थे। मुसलमान जब पहुंचे थे वो जंग के लिए तैयार नहीं थे, वो किसी और इरादे से निकले थे, लेकिन जंग का सामना हो गया। लेकिन जो मुशरिकाने मक्का थे वो तो जंग की नीयत से ही निकले थे, वहां से पूरे हथियार, जो जो चीजें उनको लगती वो सब लेकर निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, एक मिनट अब, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, काफिरों ने ललकार लगाई, पुकारा। अल्लाह के हुक्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से, जुबैर तला अनहु जो है उन्होंने सामना किया। और वैसे ही, है ना, उन्होंने क्या किया, और इस तरीके से सामने 1 to 1 उनका मुकाबला हुआ कि वो भाला होता है ना, भाला, वो उन्होंने नहीं, क्योंकि सामने वाला शख्स भी कैसा था, मजबूत था। ये सब चीजें ना, जंग के वक्त बहुत सारी चीजें होती है जिनको देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो 1 on 1 सामना हुआ, और उन्होंने सामने वाले को जो है वहीं पर ढेर कर दिया, वहीं पर जो है वो उसे खत्म कर दिया, यानी जंग हुई आपस में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहीं पर खत्म हुआ। अब यहाँ पर जो है यही चीजें होती गई। अब जंग शुरू हो गई। जंग के दरमियान क्या हुआ, दुश्मने जो थे उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को कत्ल किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। तो उस दरमियान बताया जाता है कि जुबैर तला अनहु ने जो है, उनके पास एक भाला हुआ करता था। भाला पता है क्या होता है, या नेजा जिसे कहते हैं, नेजा होता है सामने नोकीला लोखंड का बना होता है। अब उसको पकड़ने का जो डंडा होता है, कभी कभी वो लकड़ी का होता है, कभी कभी मेटल का होता है, यानी लोहे का ही होता है पकड़ने वाला, या कभी कभी लकड़ी का होता है, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो इसके सामने का हिस्सा है, यानी जो अटैक करता है, वो नोकीला एरो टाइप होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर आता है कि जुबैर तला अनहु ने उस भाले को इतनी बेहतरीन अंदाजे से जो है, देखो यहाँ पर तलवार की बात नहीं आ रही है, नेजे की बात आ रही है, बल्कि वो भाला, है ना, उसको फेंक कर इस तरीके से मारा कि वो जो है सीधा जा करके उस सामने वाले शख्स के आंख में लगा, जो ये सामने आया था ना मुकाबले के लिए, उसके सीधा उस, क्योंकि उसने ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को कवर कर रखा था। जो 1 on 1 लड़ने आया ना, उसकी लड़ाई की बता रही हूँ मैं आपको। उसने अपने आप को पूरी तरीके से ढाक रखा था। जो पहना जाता है ना, आर्मर जो पहना जाता है, जिससे कोई हमला करे तो चोट ना लगे, तकलीफ ना हो, वो, क्योंकि मुशरिकान मक्का तैयारी के साथ आए हैं। हमारे पास उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा, ये भी पीछे नहीं हटे। इन्होंने क्या देखा, देखो अल्लाह यहीं पर हमें सिखाता है। हम होते अगर उनकी जगह, तो देखते भाई इसको कहाँ से मारूं, ये तो ऊपर से नीचे तक पूरी सेफ्टी जोन में है ना, कहाँ से इस पे अटैक करके क्या फायदा, कहीं भी नहीं लगेगा इसको। लेकिन यहाँ पर हिकमत से काम लिया, उन्होंने बराबर अंदाजा लगाया, और भाले को इस तेजी और इस रफ्तार से फेंका कि वो सीधा सीधा उस पूरी, उसकी पूरे जीरे में से उसकी आंख को चीरता हुआ गया, और पीछे से, है ना, सर के पीछे से वो नेजा निकल आया। तो सोचिए क्या कुव्वत से उन्होंने फेंका होगा, और क्या बेहतरीन अंदाजे से उन्होंने फेंका होगा। अब हम बोलेंगे हाँ हाँ देखो ना कितना अच्छा है। तो ये 1 या 2 दिन में नहीं किया हुआ काम है ना, इन चीजों के लिए भी तैयारी है। यानी जितने सहाबाओं का जिक्र जंगों में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन बहादुर सिपाहियों में से एक होते थे। सबको याद होगा इनकी वालिदा क्या करती थी,
इन पर सख्ती करती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो मजबूत बने, कि जब अगर जंग में जाए, देखो ये कब से था, इस्लाम से पहले की बात बता रही हूँ। वालिदा की क्या फिक्र थी कि मेरा बेटा इतना मजबूत हो कि अगर वो जंग में जाए तो दुश्मन को खत्म करके माले गनीमत हासिल करे, यानी ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, और फायदा भी पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये चीज देखो ट्रेनिंग कब हुई थी, और अल्लाह की मदद, अल्लाह की राह में वो तमाम चीजें इस्तेमाल हुई। इसलिए हम भी अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसी कुव्वत दे, पता नहीं कब हम सोचते भाई कहाँ कुछ होने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है। हर किस्म का इल्म अल्लाह की राह में इस्तेमाल होता है। आप देखो, अब कितनी बहनें बोलती बाजी हमको कुरान की बातें नहीं आती, हमें नहीं पता ना आता। मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई और हुनर आता होगा, है ना, आपको कोई और हुनर आता है, वो आप अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी बेहतरीन तरीके से भाले को फेंका कि वो सोचो एक इंसान की खोपड़ी को एक आंख से होते हुए, हमारा जो सर की जो हड्डी है ना, जिसके स्कल कहते हैं, वो आम हड्डी नहीं है। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं ना सर का, आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो वो हड्डी को काटने के लिए जो सौ बोलते हैं ना, जो जो जिससे लकड़ी काटी जाती है, वो पूरा वो मशीन होती है, वो मशीन यूज की जाती है सर की हड्डी को काटने के लिए। और सोचो इनके अंदर क्या ताकत और कुव्वत थी कि उन्होंने इतनी जोर से मारा कि वो चीरता हुआ चला गया, अटक गया उसके इसमें। अब फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हुई। अब ये नेजे के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूँ कि आम नेजा नहीं रहा, ये आम नेजा नहीं रहा, क्योंकि इसके बारे में आता है कि जब ये हुई बात, है ना, तो ये नेजा फिर निकाला गया, मतलब दुश्मन के अंदर घुस गया था। अब उसके मतलब मुर्दार शरीर से उसको निकाला गया, क्योंकि इस्तेमाल होता है ना, ये जंग के जो हथियार होते हैं दुश्मन को मारने का, ये सब वापस से यूज होते हैं। लेकिन जब इन्होंने निकाला, किसका था ये? उनका था, उनके पास वापस आता, लेकिन नहीं, इस नेजे को, इस भाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर अपने पास रख लिया। सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नेजे को ले लिया उनसे कि ये आप मुझे दे दे। तो मतलब मैं भी क्या जाहिर करूं यहाँ पे, बताओ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, समझा भी नहीं पाऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस, है ना। कि दुश्मन इतना था, ताकतवर था, होशियार था, तैयारी के साथ था, लेकिन अल्लाह की मदद, इनका इरादा इतना पुख्ता कि ऐसा हुआ। और उस नेज़े को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया था। क्या कहा कि ये नेजा आप मुझे दे दो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। अब क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, है ना, वो दौर आया, आपकी वफात हो गई। तो जब आपकी वफात हो गई, तो हजरत जुबैर तआला अन्हु ने वो नेजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, उसे वापस ले लिया और अपने पास रख लिया। उनकी थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी तो उनके पास दी थी, लेकिन फिर उनकी खुद की थी, वापस ले लिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु की खिलाफत थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने वापस जुबैर तआला अन्हु से उसको मांग लिया कि जो नबी ने अपने पास रखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मुझे भी चाहिए। अब हम और आप क्या समझते हैं मालूम, हम तो है ना वो नौजुबिल्ला शो पीस के तौर पे सोचेंगे कि हम घरों में टंगा देते हैं ना बहुत सारी चीजें, नहीं, ये वैसा नहीं था। ये अल्लाह की राह में इस्तेमाल की गई हुई चीज थी, और अल्लाह की मदद भी थी, और ना अपने आप को मतलब कैसे सामना किया था। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी वफात हो गई, वो भी इंतकाल कर गए, तो इन्होंने वापस ले ली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, हजरत उमर ने वापस मांग ली कि आप अभी मुझे भी दे दो, उन्होंने वापस दे दी। हजरत उमर तआला अन्हु की भी वफात हो गई, वो भी इंतकाल कर गए, तो इन्होंने वापस ले ली। अब ये सिलसिला हजरत अबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु, हजरत उमर तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी तआला अन्हु, और उसके बाद हजरत अली रज़ी तआला अन्हु के साथ भी यही हुआ। हर बार ये देते, और जब वो नहीं रहते तो वापस ले लेते, फिर आने वाले खलीफा मांगते, उनको देते, फिर वापस ले लेते। यानी क्योंकि इनको भी उस चीज से होता है ना, नबी ने ले ली थी, उनके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत। इस्लाम की पहली जंग, और ये इस तरीके से इस्तेमाल हुआ, नबी के पास रहा, खलीफाओं के पास रहा। फिर बताया जाता है कि जब हजरत अली तला अनहु फौत हुए, तो उसके बाद वो उन्हीं के खानदान में रह गया। क्योंकि यहाँ पे बताते चलूं
کہ حضرت زبیر طلع عنہ کا انتقال حضرت علی سے پہلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کلیئر کر دوں ورنہ ہوگا کہ بھائی کیوں ایسا. تو حضرت علی سے وہ لے نہیں پائے, مطلب وہ اگر شاید بول نہیں سکتے نا, اگر حیات میں ہوتے تو جیسا باقی خلیفاؤں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, ہو سکتا ہے واپس بھی لے لیتے نا الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے حضرت علی کے پاس ہی رہ گیا, ان کے ہی خاندان میں رہ گیا الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی حضرت علی کے خاندان میں رہ گیا, اور اس کے بعد جو ہے پتا چلتا ہے کہ صرف یہ ایک بھالا نہیں تھا جو وہ استعمال کرتے تھے, ان کی ایک تلوار بھی تھی, اور وہ تلوار بھی بڑی خاص تھی جو جنگوں میں استعمال کی گئی. اب کیا ہوا, اس جنگ کے دوران جو ہے نا, یہ جنگ کا واقعہ آتا ہے بدر کا. اب اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے زبیر طلع عنہ جو ہے مکہ میں جب رہتے تھے تبھی جو ہے وہ گھر پر آرام کر رہے تھے, اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سن لیا کہ قریش نے جو ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تک کیا بات پہنچی کہ قریش نے یا تو آپ کو گرفتار کر لیا ہے یا آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو اسی کے ساتھ ان کو کیا سنائی دے کہ جو لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ بنو ہاشم کو کیا ہوا ہے. بنو ہاشم سے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بنو ہاشم کے قبیلے والوں کو کیا ہوا ہے, کیا یہ اپنے ایک آدمی کی دفاع نہیں کر سکتے, حفاظت نہیں کر سکتے, ان کو سنبھال نہیں سکتے, مطلب ان کی حفاظت کی. اس وقت قبیلوں میں آپس میں کچھ بھی ہو, لیکن اگر ان کے قبیلے والوں پر کسی کا سامنے والے کا حملہ ہوتا یا کچھ کوشش ہوتی تو پورا قبیلہ ان کا ساتھ دیتا. یہ عربوں میں ایک رواج رہا ہے, یعنی آپس میں کچھ بھی مٹ بھیج رہو, کچھ بھی تکلیف رہو, کچھ بھی پریشانی رہو, لیکن اگر کوئی دوسرا قبیلے والا ہمارے قبیلے کے انسان پر, لوگوں پر کچھ کرتا ہے تو یہ قبیلہ ان کی سیکیورٹی کے لیے, سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک شخص حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر سکتے, سیفٹی نہیں کر سکتے, مدد نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر کیا ہوا, یہ جو ہے اپنا کام کر کے قیل اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے, آرام کرنے کے لیے آئے تھے, جیسی ہی خبر سنی اپنی تلوار نکالی. ہے مکہ کا واقعہ میں اب بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, یا بدر سے پہلے کا ہے لیکن وہ ذکر کر رہی ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے یہاں پر. تو جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی, کچھ پوچھا نہیں کرا نہیں, اپنی تلوار نکالی, گھر سے باہر نکلے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, کیونکہ یہ صرف بات پھیلی تھی, سچ میں ایسا ہوا نہیں تھا. اور جیسے ہی بات وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی مطلب ایسے تلوار لے کر آئے, ایسا کیوں. تو انہوں نے بات بتا دی کہ ایسا میں نے کچھ لوگوں کو سنا. تو بولے اگر سچ میں ایسا ہوتا تو زبیر آپ کیا کرتے, تم کیا کرتے. تو زبیر طلع عنہ نے کہا کہ میں لڑ مرتا آپ کے لیے, یعنی سامنے والے سے میں لڑ جاتا, بھلے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ جیسے ہی انہوں نے جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور انہوں نے زبیر طلع عنہ کو دعا دی, ہے نا. اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے بھی کیا کی تھی, حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی تھی, کیونکہ مکہ میں اس سے پہلے ہے نا کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لفظ مبارک کہے ہیں یہاں پر کہ یہ پہلی تلوار تھی جو ایک نبی کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے, ان کے ڈیفنس میں, ان کو بچانے کے لیے نکلی ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھی. تو یعنی وہ یہ پہلے شخص, دیکھو ایسے تو بہت سے صحاباؤں نے حفاظت کے لیے نا, حضرت ابو بکر صدیق تو خود بھیڑ میں گھس گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے, ہے نا. لیکن یہاں پر تلوار کا ذکر ہے, یعنی کیا, یعنی میں ماروں گا بھی اور مرنے کو بھی تیار ہوں. ایسا نہیں کہ کیونکہ صرف ڈیفینس کر رہا ہوں, اگر ضرورت پڑی تو میں لڑ بھی جاؤں گا, اور ضرورت پڑی تو میں قربان بھی ہو جاؤں گا. تو یہ پہلی تلوار جو تھی وہ حضرت زبیر طلع عنہ نے نکالی تھی الحمدللہ. تو یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی تلوار کا ذکر آتا ہے جو بدر میں استعمال کی گئی تھی. تو دیکھو تلوار, جو ہم سب عورتیں نا کچن میں چھریاں یوز کرتے ہیں, ہم نے دیکھی نا چھریاں ہماری, آپ لوگ دیکھو جو بہت اچھی کوالٹی کی نائف ہوتی ہے نا, چھری ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی نا بیچ میں سے, یعنی جہاں سے کاٹتے ہیں نا اس میں وہ تڑک نہیں ہوتی ہے یا خراب نہیں ہوتی, اچھی بہترین کوالٹی کی ہوگی تو ٹھیک ہے, مہنگی آتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. لیکن ہم جتنی ہلکی کوالٹی وغیرہ کی لو یا جیسا ہو نا,
वो लोहे में अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो क्या होती है, वो टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, कितनी मरतबा हमने देखे ना, डेंट्स पड़ जाती है, इंग्लिश में डेंट्स कहते हैं हम उसको, है ना, उसमें निशान कट जाती है, ऐसी हो जाती है। लेकिन तलवार ऐसी नहीं होती है। तलवार तो बहुत मजबूत बनाई जाती है। उस तलवार में इस्तेमाल होने वाला लोहा या स्टेनलेस स्टील आजकल जो यूज होती है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि तलवार तलवार से लड़ती है ना। जब सोचो दोनों धार धार तलवार जब आपस में क्लैश करेगी, तो एक्चुअली में तो एक दूसरे के अंदर फंस जानी चाहिए ना, कट जानी चाहिए, अटक जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। वो उतनी बेहतरीन क्वालिटी की बनती है। लेकिन बताया जाता है कि जुबैर तला अनहु की जो तलवार थी, उसमें दो दंत ऐसे पड़ गए थे, दो डेंट्स हो गए थे, यानी दो जगह वो ऐसी खराब किस्म से हो गई थी। क्यों? ये कब होता है पता है मुमकिन? जब उस तलवार से बहुत ज्यादा और शिद्दत से वार किए गए हो। नॉर्मल जंग नहीं, बल्कि इतनी जोर से, इतनी शिद्दत से, और एक या दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अगर वार किया जाए, तो भारी से भारी, मजबूत से मजबूत तलवार में भी क्या होते हैं, ऐसे निशान पड़ जाते हैं। और ये एक पहचान रह गई थी उनकी तलवार की, कहीं भी उसको पहचान सकते थे। क्योंकि क्या हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तलवार का पूरा जिक्र आता है, ऐसी मजबूत तलवार की, सिल्वर हैंडल था, है ना, तो चांदी का उसका हैंडल होता था जिसे वो पकड़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अब उनके फौज के बाद, अब ये इसका भी मैं बताऊं, क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे भाई उनके भाले और तलवारों का क्या बता रहे हो, उनके बारे में बताओ। तो मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे हमारे लिए नबियों की और नबियों से जुड़ी हुई चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ सहाबाओं के साथ जुड़ी हुई चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अहमियत रखती थी। क्योंकि ये सब उन्होंने दुनिया के लिए नहीं किया था, अल्लाह के लिए किया था। जो अल्लाह की राह में हम जो निकालते हैं ना मेरी बहनों, जो इस्तेमाल करते हैं, वो खास हो जाता है। ये मैं क्यों समझाना चाह रही हूँ कि हम बोलते हैं भाई हम क्या निकाले, हमारे पास क्या है। तो अगर हम जबान इस्तेमाल करते हैं, ये जबान हमारी खास हो जाती है। हम अगर अपने हाथ इस्तेमाल करेंगे, हमारे हाथ खास हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम हमारे कदमों को इस्तेमाल करेंगे, हमारे कदम खास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये तलवार और भाले इसलिए नहीं है कि भाई ये दुश्मनों को कत्ल किए बोल के, नहीं। ये इसलिए कि ये अल्लाह की राह में इतनी जद्दोजहद की गई, इतनी कोशिशें फिक्रे की गई अल्लाह की राह में। तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी, जैसे कि आज इतने सालों के बाद हम उनकी तलवार और भाले की बातें कर रहे हैं, वैसे ही हमारे लिए उनकी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। तो हमारे पास तो भाले और तलवारें नहीं है, हमारी जबान तलवार से ज्यादा चलती है। कहते हैं ना, औरतों की जबान कैंची से ज्यादा तेज होती है। तो इसका जो इस्तेमाल है, गलत से ज्यादा अच्छे कामों के लिए इंशाल्लाह हम करें। ठीक है, ये कोशिश होगी हमारी। हम इन वाकया से ये तमाम चीजें सीखेंगे। तो इनकी तलवार के बारे में आता है, जब ये इंतकाल कर गए तो इनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को ये मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत के बाद जो है, उनके दूसरे बेटे, उनके छोटे बेटे जो थे, उर्वा तला अनहु को मिली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उनको कैसे मिली, उर्वा को कैसे मिली, तो उनके बारे में बताया जाता है कि अब्दुल मलिक बिन उर्वा जो थे, वो जब जंग हुई थी उसके बाद जो ये सारी तलवारें जमा कर दी गई थी, कब के, अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत के बाद, जब पूरा है ना माले गनीमत कह लो, या पूरा जो है मुसलमानों का जो जंग हुई थी उसमें सब सारी तलवारें आई, तो मैंने कहा ना उनकी पहचान में आती थी वो तलवार, उस निशान की वजह से। तो उन्होंने उर्वा तलानहु को बुलाया और बोला देखो इसमें आपके वालिद की तलवार भी मौजूद है जो आपके भाई की थी, आप वो पहचान के आप ले लीजिए। तो उर्वा तलानहु ने अपने वालिद की तलवार जो उनके भाई से पास थी वो पहचानी और ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है, बताया जाता है कि ये तलवार कहाँ गई फिर। तो बताते हैं कि उनके खानदान वालों ने, घर में, है ना, खानदान में थी वो तलवार, खानदान वालों ने उस तलवार की बोली लगवाई, यानी उसकी कीमत जो है, एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तलवार थी तो उसकी कीमत भी शायद अच्छी मिली थी, बोली लगवाकर उस तलवार को बेच दी, जो उर्वा तला अनहु को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये भी बताया जाता है, बल्कि कहीं पर आता है रिवायतों में कि उस तलवार की कीमत उस दौर में 3,000 दिरहम शायद मिली थी। वल्लाहु आलम एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, लेकिन 3,000 दिरहम उस वक्त, तो अब के टाइम पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। तो इतनी इंपॉर्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये तलवार और नेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना।
तो ऐसे ही जो है बहुत सारी चीजें आती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जैसे ही क्या हुआ, जंग का माहौल था, बदर की जंग का जो उनको मिला है ना, सहरा उनके सर, तो क्यों, तो वो अब हम जानेंगे इंशाल्लाह से। अब क्या हुआ, बद्र की जंग के वक्त जो है मुशरिक की चढ़ाई होने लगी, मुशरिक जो है वो जोर पकड़ने लगे। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम में से कोई है जो जाकर सामना करे, है ना, जो जाकर क्या करे, सामना करे। तो जो अंसार थे उन्होंने क्या कहा, अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं जाऊंगा। ये नहीं कहा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं होता है ना जंग का माहौल, देखो हम किसी को यहाँ पे ये नहीं करे चले जाते, ये क्या बोलने की बात ही नहीं, क्योंकि हम उनके जगह नहीं मौजूद है। हमसे कोई ये कहो रात के अंधेरे में घर के बाहर कदम रखो, पूरी लाइट गई हुई है, हम घर के बाहर कदम ना रखें, हमारा ये हाल है। ये ईमान है ना। ईमान छोड़ो, अल्लाह की राह में छोड़ो, अपने खुद के काम के लिए भी हम ना जाए अंधेरों में, है ना, ये हमारा हाल है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म देंगे तो मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये चले तो जाएंगे, लेकिन वो बोलते ना कि हिम्मत हो, या ऐसा नहीं कि डरपोक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है, और इन चीजों में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता था। तो फौरन जुबैर तला अनहु ने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और बताया जाता है कि उस वक्त उनकी बीवी अस्मा तला अनहु वहीं पर मौजूद थी, वो देख रही थी कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सामने मुकाबला हुआ, वही 1-to-1 वाला बेसिस पे। तो सामने वाला बड़ा मजबूत था, है ना, और उसके बाद जंग में भी यही हाल हो रहा था। तो ये थोड़ी घबरा गई ना कि क्या होगा करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो पहले गिरेगा, जो पहले जमीन पर गिरेगा वो हारेगा। अब यहाँ पर था कि भाई अगर जुबैर तला अन्हु पहले जमीन पर गिरे तो वो हार जाएंगे, अगर दुश्मन गिरा तो वो हार जाएगा। तो बोलते ना शिद्दत से देख रही थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये देखा कि दोनों साथ में जमीन पर गिरे, लेकिन जिस तरीके से वो रोल गिर के नहीं रोल आउट होते हैं, घूमते घूमते गिरते, वैसे तरीके से गिरे। लेकिन जब वो जमीन पर बराबर जाकर रुके, तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उस मुशरिक के ऊपर थे, और वो मुशरिक जो था वो जमीन पर नीचे था। तो ये चीज भी बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जो पहले गिरेगा यानी जो नीचे होगा वो क्या होगा, वो हार जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। वो जो थे वो क्या हुआ, वो हलाक हो गया उनके हाथों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है जैसे ये चीज हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की। बल्कि उनके तारीफ में कई मर्तबा जिक्र आता है हदीसों में कि हर नबी का एक हवारी होता है। हवारी किसको कहते हैं पता है? आप लोगों ने कुरान में सुना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे, जो मानने वाले थे, उनको हवारियून कहा जाता था। हवारी एक होता है ना, एक हवारी या हवारियून कहा जाता है, जो उनके फॉलोअर्स या साथी कहा जाता है बेसिकली, है ना। जैसे अब हम सहाबा कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथ थे उनको हवारी कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर है। अगर जुबैर इसका मुकाबले के लिए ना निकलता तो मैं इससे मुकाबला करता। यानी अगर जुबैर तला अनहु भी पीछे हट जाते या आगे होकर अपना नाम नहीं देते, तो उस शख्स से लड़ने के लिए खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले थे। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, है ना। बल्कि ये आम हम सोचेंगे ना, हमने पढ़ लिया सुन लिया, अच्छा वो लड़ रहे थे फिर लिपटे गए फिर रोल हुए, है ना, नहीं, इतना आम जंग नहीं होती है। जंग के दौरान एक दूसरे पर हमले होते हैं, जख्म लगते हैं, जान जाने वाली बातें होती है। बल्कि इसमें बताया जाता है कि ऐसा बुरा इन पर उसने हमला किया था दुश्मन ने, कि उनके सीने से लेके पीठ तक एक तलवार का घाव था। यानी एक तलवार बोलते ना आर पार जो देखे, वो आर पार जैसे हो जाएगी तो कैसा जख्म होगा। तो सीने सामने छाती से लेके पीठ तक वो जख्म था, जो आगे चलकर भरा, ठीक हुआ। लेकिन हमारा जख्म कैसा ऊपर से पूरा फुल अंदर भर गया, ऊपर चमड़ी आ जाती है, नॉर्मल हो जाता है ना, नॉर्मल। ये वैसा जख्म नहीं था, बल्कि जख्म सूख तो गया था, लेकिन जैसा बोलते हैं ना अंदर एक जैसे एक खड्डा रह जाता है, एक वो पूरा फिल नहीं हुआ था। वो जख्म इतना गहरा था कि वो फिल नहीं हुआ था, भरा नहीं था।
क्योंकि उनके बेटे उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि जब वो छोटे थे और उनके वालिद के साथ रहते थे या खेलते ना, बच्चे नहीं बाप के शरीर पे, बाप के जिस्म पे खेलते हैं, घूमते हैं, आज भी हमारे बच्चे करते हैं हमारे शौहरों के साथ में। तो बोलते हम जब छोटे थे और हम अपने वालिद के पास होते, तो उस जख्म के अंदर हम अपनी उंगलियां डाल सकते थे। तो सोच कर देखो, एक बच्चे की भी उंगली अच्छी खासी बड़ी होती है, तो सोचो क्या जख्म होगा कि वो बच्चे की अपने वालिद के जिस्म के अंदर एक उंगली तक जा सकती। हमारा तो ये हाल है, एक हल्का सा छुरी का कट लग जाता है ना, तो भी हम बोलते हैं अल्लाह लग गया, अब क्या करूं, फिर ना बैंडेजेस लगाते हैं, हल्दी लगा रहे, ये कर रहे वो करे सब, और फिर हाय हाँ होते रहता है हमारा। यहाँ अल्लाह की राह में क्या खा रहे, तलवार का जख्म है जो जिंदगी भर के लिए रह गया था जिस्म पर, ये निशानी थी। तो सोचो क्या शिद्दत से दुश्मन ने भी हमला किया था कि आर पार हो गया था। तो बताते हैं एक हमारी उंगलियां तक जाती थी उस जख्म में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतनी शिद्दत के साथ बद्र की जंग में इन्होंने अपना हिस्सा लगाया था। अब डिटेल में वो पूरे जंग का वाकया तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना सब है, बाकी हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन जो उनकी शदीद उसमें कुव्वत होता है, सोचो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे कि अगर ये ना जाते तो मैं जा रहा होता लड़ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता भी दिया कि कौन जीतेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इतनी तारीफें की, क्या कहा, मेरा अगर एक साथी, नबियों का एक साथी होता है, हवारी होता है, वो कौन है, वो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो सिर्फ तसव्वुर करके देखो क्या उनका उसमें जिम्मेदारी थी, क्या उनकी उसमें जो है शिरकत थी उस जंग में, कि ये ऐसी तारीफ के हकदार हुए। आप और मैं हम बोलते रहे उस फलां घर का फंक्शन था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उसके घर में दावत थी, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं। हमारे सवाल हमारी शिकायतें यहीं पर आकर खत्म हो जाए। कभी हमने सोचा कि या अल्लाह तेरे राह में इतने लोग निकलते, अल्लाह मैं उसमें नहीं निकल पा रही हूँ, या मेरा उतना हिस्सा नहीं लग, नहीं, हम दुनिया में फंस गए हैं, दुनिया की चक्की में, दुनिया के रुसूमात में, दुनिया की चीजों में फंसे हैं। और ये हमारे सहाबा, और देखो यहाँ पर भी उनकी बीवी का जिक्र आया है, तो सोचो यानी वो भी जंग के मैदान में मौजूद है। हम तो ये हाल है, जंग के मैदान, मैंने कहा ना, मैं मुकाबला, हम में अल्फाज ही नहीं कह सकते, ऐसा फिर वो ऐसा होगा कि एक दूसरे पे उंगलियां उठाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकती कि मैं खुद कमजोर हूँ। कौन सी मैं बड़ी नहीं हूँ कि मैं जा रही हूँ जंगों में, मैं शिद्दत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही, नहीं, मैं भी कमजोर हूँ। यहाँ पहला पहला सवाल अपने आप से ही आता है कि हमारा ईमान कहाँ है, हमारी कोशिशें फिक्रे कहाँ है। हम इन सहाबाओं के जैसा जन्नत मांगते तो है अल्लाह से बड़े कॉन्फिडेंस से, या अल्लाह तू जन्नतुल फिरदौस अता कर, हक से मांगते हैं। लेकिन क्या हम इन सहाबाओं के जैसी ही कुर्बानियां देते हैं? क्या हम इन सहाबाओं के जैसे ही जिंदगी गुजारते हैं, इनके जैसे ही जद्दोजहद करते हैं? ये सवाल आता है। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करके फर्स्ट आता है, दूसरा बच्चा कहे क्या मुझे भी फर्स्ट आना था क्लास में, तो माँ क्या कहेगी, हाँ बेटा तू फर्स्ट आएगा? नहीं, माँ क्या कहेगी इसको, बेटा जितनी मेहनत वो करता है तू भी कर लेना फिर, तो इंशाल्लाह तू भी फर्स्ट आएगा क्लास में, तुझे भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। है ना, माँ यही कहेगी उस बच्चे से, टीचर भी यही कहेगी। क्यों? ये हकीकत है, ये हकीकत है। हम भी अपनी जिंदगी में अव्वल आना चाहते हैं, बेहतरीन पाना चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, लेकिन मेहनत करने से पीछे हटते हैं, कुर्बानियां देने से पीछे हटते हैं। ये सहाबाओं चाहते तो अपनी तिजारत करते, अपना आराम से रहते, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अल्लाह की राह में निकल के इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत झेली हुई, जिस्मों पे जख्म खाए हैं अपने लिए। हम थोड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी पैरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब छोड़ छाड़ के निकल जाओ, नहीं, लेकिन हमारे अंदर सब्र का मादा ही नहीं है, हमारे अंदर वो फिक्र ही नहीं है। हम अपने अपने तरीके से करेंगे, मैंने कहा ना, हम भी अपने भाले और तलवार तलाश करेंगे। सच में के भाले और तलवार नहीं लेना है हाथों में, हमारे पास अल्लाह ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन हथियार दिए, जहन, आंखें, कान, जबान, इल्म की, हम इल्म के औजार बना सकते हैं, पता है आपको, इल्म का औजार बनेगा हमारा। और किसी को कत्ल नहीं करना है हमें, हमें हक को आगे रखना है, इल्म के हम हथियार बनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत सी जंगें बाकी है, मैं जल्दी जल्दी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाअल्लाह से। तो जंगे बद्र में कहा जाता है कि अगर जंग का सेहरा किसी के सर होता
तो वो जुबैर तआला अन्हु, ये सहाबाओं का कहना था, ठीक है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, लेकिन सहाबा कहा करते थे कि उन्होंने देखा था कि इस जोश से जुबैर तआला अन्हु ने अपना हिस्सा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है 5वीं हिजरी में जंग खंदक हुई थी। जंग खंदक सबको याद होगी, है ना, मुशरिकाने मक्का ने घेरा हुआ था और खंदक बनाई गई थी, है ना, वो वैसा खोद कर वो एक दीवार टाइप से खड़ी की गई थी ताकि मुशरिकाने मक्का अंदर ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी कितने दिनों तक बताया जाता है, 3 हफ्तों से ज्यादा, 3 हफ्ते बोलेंगे तो 3 हफ्ते 21 दिन तो हो ही जाते हैं, ठीक है, तो इससे ज्यादा दिन तक झड़प चलती रही। छोटी छोटी, बड़ी जंग नहीं हुई, एकदम मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी होती रही। कैसे? कभी मुशरिक बीच में वो खंदक के ऊपर से कुछ डालकर अंदर आ जाते, कभी मुसलमान कुछ डाल करके उनकी तरफ जाकर जंग करते, यानी छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही थी। तो इसमें भी बताया जाता है कि जुबैर तआला अन्हु का बहुत बेहतरीन किरदार था, यानी बोलते ना एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल थे वो उसमें भी। कैसे? तो बताया जाता है एक मर्तबा जो है नौफेल बिन अब्दुल्ला, मुशरिकों में से एक था शख्स, नौफेल बिन अब्दुल्ला था, उसने ललकार दी। क्या ललकार दी? क्या कोई मुझसे लड़ेगा? देखो इनका यही दस्तूर, अरबों का यही दस्तूर होता था, ये लड़ने के लिए हर वक्त रेडी होते थे, हर वक्त रेडी होते थे और एक दूसरे को ललकारा करते थे और सामने वाला भी उस ललकार का जवाब देता था। तो इसने ललकार लगाई, फिर से चैलेंज किया, क्या कोई मुझसे लड़ेगा? तो जुबैर तआला अन्हु जो थे, ये देख ही रहे थे, क्योंकि ये जो है ये नौफेल का जो नाम आता है, ये बहुत आगे आ गया था, उस खंदक के एकदम करीब आ गया था। जैसे कि समझो अगर बीच में एक छोटी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बारे में हमने कितनी बार वीडियोस में देखा है ना, कि जाली वाले दो बैरिकेड होते हैं, बीच में छोटी सी जमीन होती है, तो समझो ऐसा कुछ हिस्सा एक समझ के लेकर चलो, तो वो उस तरफ से एकदम करीब आके चैलेंज कर रहा है, क्या है कोई, और ये एक बार नहीं होगा ना, दुश्मन जो होते हैं वो उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं ना, कि इतना अल्फाज कह के थोड़ी लोग पीछे हटते होंगे, वॉर्स में, जंगों में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। तो ये जब ऐसा कहने लगा, तो जुबैर तआला अन्हु की नजरें इसी पर गड़ी हुई थी, वो बहुत अलर्ट थे उसके बारे में। तो जैसे ही देखा कि ये एकदम सामने आया है और ललकार रहा है, तो ये फौरन बहुत तेज रफ्तार से अपने इलाकों, अपने एरिया से उसकी तरफ दौड़े। यानी जैसी वो चैलेंज कर रहा था ना, वो तो खुलेआम सबको कर रहा था, उसका तो तकब्बुर से, बोलते ना इंसान तकब्बुर में एकदम चैलेंज मैं कर रहा हूँ तो कौन आएगा सामने, कौन लड़ेगा मुझसे, वैसा वाला चल रहा है उसका, वो पूरा उसमें जोश में है। जुबैर तआला अन्हु का पूरा ध्यान उस पर था, वो एक तेज रफ्तार से उसके पास पहुंचे और इस ताकत से उस पर वार किया, कि सोचो किस ताकत से किया होगा, कि उसकी तलवार के वार से वो नौफेल जो था, वो शख्स जो था, उसके जिस्म के 2 टुकड़े होकर गिर गए, जिस्म के 2 टुकड़े होकर गिर गए। आज अगर मैं कहूँ, मैं सामने प्याज रखती हूँ मैं समझाने के लिए, और मैं कहूँ मैं जोर से चाकू से उसको मारूंगी, तो वो कभी नहीं, हम लोगों ने देखा है कभी कभी मार के 2 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ताकत लगती है, कभी कभी चाकू फंस जाता है, पूरा प्याज वो कटेगा भी नहीं, क्योंकि हम औरतें किचन में काटती है, तो मैं अंदाजा बता रही हूँ आपको। और इंसानी हड्डी आम चीज नहीं है, इंसानी हड्डी को काटने के लिए मशीनें लगती हैं। तो सोचो किस रफ्तार और कुव्वत और ताकत से उन्होंने उस पर हमला किया होगा, अचानक से क्या उसका जिस्म 2 हिस्से में होकर गिर पड़ा। और जब ये हुआ, अब क्या था, दुश्मन के बीच में ये ललकार रहे, तो दुश्मनों को भी जोश आ रहा है ना, उन लोग भी एक होता है, लेकिन जैसे ही उनको 2 टुकड़े किए, वो मार कर उसे, क्योंकि उसने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज का सामना किया, जैसे ही उसे 2 टुकड़े करे, वो वापस पलट कर अपने लोगों में आ गए, खंदक को क्रॉस करके इस तरफ आ गए। अब दुश्मन भी वहां क्या रह गए, हक्के बक्के रह गए, जो उनके अंदर जोश आ रहा था, जो ये हो रहा था ना, अब वो हिल गए। अब बोलते ना इंसान की रूह कांप जाती है, वैसा हाल था कि भाई ये सामने तो अभी हमारे चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, चैलेंज कर रहा था, अब हमारी आंखों के सामने ये 2 हिस्सों में पड़ा है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। उनका जो भी है ना, हौसला बुलंद हो रहा था, वो वहीं पर खत्म हो गया।
तो बताया जाता है कि ऐसे तरीके से उन्होंने उन पर वार किया। अब जंगे खंदक के वक्त ही एक और तैयारी हो रही थी, पता है क्या? बनु कुरैजा का जो कबीला था, ये यहूदियों का कबीला था, जो मदीना में पीछे की तरफ रहता था, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा किया था कि हम आपका साथ देंगे, मतलब भले साथ में जंग ना लड़े लेकिन हम आपको धोखा नहीं देंगे। बोलते ना, पीस ऑफरिंग हुई थी दोनों के दरमियान कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और उस वजह से क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं का पूरा तवज्जो मुशरिकाने मक्का की तरफ था। लेकिन जब इनको ये लगा, कुरैजा के लोगों को, कि मुसलमान हार रहे हैं या हार जाएंगे, इन्होंने उस मायदे को तोड़ दिया, उस पीस ट्रीटी को तोड़ा, और ये मुसलमानों पर हमले की कोशिश में थे, बगावत के लिए रेडी हो रहे थे। जैसे ही ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान किया कि कौन जाकर बनु कुरैजा से खबर लाएगा क्या क्या वहां हो रहा है। ये भी वॉर की स्ट्रेटेजीज होती है, क्या दुश्मन कबीलों में क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही, क्या तैयार हुआ है वहां पे। अब ये जो बात थी ना, बनु कुरैजा के बीच में जाकर खबर लाने की, ये एक किस्म से सुसाइड मिशन था। सुसाइड मिशन मतलब क्या होता है पता है? कि अगर इसमें जाओ तो इसमें 100% चांस होते हैं कि वापस नहीं आएगा इंसान। दुश्मन के बीच में जाके दुश्मन की खबर जानना है, खबर तो पहुंचा दी जाती है लेकिन इंसान बचने के चांसेस कम होते हैं, कम होते हैं। जैसा कि पूछते ना स्पाई मिशन जो कहते हैं, जासूसी वाला, तो जासूसी में बिंदास जाके या उसके बारे में जाके खबर लानी थी। अब ये जब सवाल किया गया, पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन जो था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी कि क्या होगा अगर हम यहाँ सामने लड़ रहे इनके साथ में, मुशरिकाने मक्का के साथ, बनु कुरैजा भी अगर पीछे से हमला कर देगा तो दोनों तरफ से मुकाबला करने में तकलीफ हो सकती है। तो वो चाह रहे थे कि पहले ही खबर हमें पता चल जाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये सवाल किया। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब पहली बार सवाल किया, जुबैर तआला ने कहा मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा सवाल किया, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा सवाल किया, तभी भी इन्होंने कहा मैं जाऊंगा। तीनों मर्तबा, क्योंकि सबको पता था वो क्या हाल है। और यहाँ पे कोई कमजोर नहीं थे, माशाअल्लाह बेहतरीन साहबा मौजूद है। लेकिन बोलते ना, हर वक्त हर मौके पे सिर्फ जोश नहीं होता, हिकमत भी होती है, कोई वजह भी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से माशाअल्लाह वो गए, और उन्होंने वहां से खबर आई। बल्कि बुखारी की जो है और हदीसों में रिवायत मिलती है कि उनके बेटे जो थे अब्दुल्ला, वो और उनके साथ एक और सहाबा थे, उनको औरतों की जिम्मेदारी, यानी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि औरतों के साथ रहना है और उनकी हिफाजत करनी है। कुछ सहाबाओं को पीछे छोड़ देते थे ना औरतों की और बच्चों की हिफाजत के लिए। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने वालिद को, अपने वालिद कौन, जुबैर तआला अन्हु को, कुरैजा की तरफ जाते आते देखा। कहीं पर आता है 2 मरतबा, कहीं पर आता है 3 मरतबा, चलो जितने एक से ज्यादा ही है, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा देखा कि वो वहां से जाकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बाद में अपने वालिद को कहा कि मैंने आपको कुरैजा से जाते आते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा तुमने मुझे खुद देखा? बोले हाँ मैंने देखा आपको। तो बोले हाँ मैं गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था कौन जाएगा, मैंने इकरार किया, मैं जाकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पर जो है आप सल्लल्लाहु, यहाँ पे भी वही जिक्र आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबियों का एक हवारी होता है, और मेरे लिए वो हवारी जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु है, मददगार साथी कौन है? जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जंग का भी वाकया आता है। फिर उसके बाद आता है गजवा अहजाब में भी। गजवा एजाब में भी जब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शिरकत हुई, उन्होंने अपना हिस्सा लगाया, तो उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कहा कि तुझ पर ए जुबैर तलाहू मेरे माँ बाप कुर्बान है। ये बहुत कम सहाबाओं के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे कि तुम पर क्या है, मेरे माँ बाप कुर्बान है। एक साद बिन अबी वक्कास जो थे अल्हम्दुलिल्लाह तआला, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के जंग में कहा था। और यहाँ पर जो है गजवा एहजाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर तआला अन्हु के लिए अल्फाज से कहा। तो सोचिए कितना उन्होंने उसमें काम किया है, कितनी शिरकत, कितनी जद्दोजहद की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क्या कह रहे हैं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है, देखो, जो बनु कुरैजा की भी जंग हुई थी, जब जंगे खंदक हुई, जैसे ही जंगे खंदक से फारिग हुए, पलटकर कहाँ गए, बनु कुरैजा की तरफ। बनु कुरैजा के साथ भी जंग हुई है वहां पर, उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है बैते रिजवान। बैते रिजवान उम्मीद करती बहनों को पता हो, जिनको नहीं पता कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो नाम, क्योंकि मैं नाम भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुदैबिया याद रखना। हुदैबिया का जो मुआहिदा हुआ था वो बाद में हुआ था। उससे पहले क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सब सहाबा गए थे मक्का की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिकाने मक्का ने रोक दिया था, लेकिन उसी दरमियान ये बातचीत के दौरान ही खबर पहुंची कि मुशरिकाने मक्का ने उस्मान तआला अन्हु को कत्ल कर दिया है। ये खबर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबाओं तक पहुंची, सबके अंदर क्या हो गया, जोश आ गया था कि कैसे उन्होंने कत्ल किया उस्मान तआला अन्हु का। और सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक झाड़ के नीचे बैठ की कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, उस्मान तला अनहु की मौत का, उनके फौत करने का, उनके कत्ल का क्या करेंगे, यहाँ पर रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। ये मुआहिदा हुआ था, ये बैत रखी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जबकि ये अफवाह थी, ये सच में ऐसा नहीं हुआ था। उस्मान तला अनहु सही सालिम थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बैत रिजवान में भी जुबैर तला अनहु मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने जाना ना, खैबर की जंग जो थी अल्हम्दुलिल्लाह, खैबर की जंग का भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। खैबर की जंग में भी क्या हुआ था, खैबर की जंग में भी और सबसे पहले जो ललकार हुई थी उसमें भी सामना हजरत अली तआला अन्हु ने किया था। और जिसको कत्ल कर दिया, उसके भाई का नाम बताया जाता है यासिर आता है। वो बड़ा ही खतरनाक और ऊंचा पूरा इंसान था, यानी मजबूत टाइप वाला बोलते ना। अब जैसे हमने जाना ना, हजरत जुबैर तआला अन्हु के बारे में क्या आता है कि माशाल्लाह उनकी भी हाइट वगैरह अच्छी थी, लेकिन वो भी उसके सामने छोटे लग रहे हैं। तो सोचो सामने वाला कितना लंबा और ऊंचा पूरा होगा। वो भी जुबैर तआला अन्हु भी उस शख्स के सामने छोटे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये बात हुई, तो उनकी वालिदा वहां मौजूद है। आप सबने पहले पढ़ा सुना था ना, सफिया तआला अन्हा क्या करती थी, वो जंग में शिरकत करती थी, मरहम पट्टी करती थी फौजियों की, अलहम साहबाओं की, है ना, पानी पहुंचाने का काम करती थी। तो वो भी सोचो वहां मौजूद है, वो क्या देख रही है, क्या मेरा बेटा जिसका मुकाबला कर रहा है वो तो कितना बड़ा ताकतवर मजबूत है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा उनसे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा आज शहीद हो जाएगा, आप उसको जो है इतने मजबूत, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना मजबूत सामने वाला इंसान है। तो यहाँ ईमान कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन एक माँ है, जबकि माँ ने मजबूत ही बनाया है, लेकिन वो सवाल कर रही क्यों, फूफी है। तो एक नबी के तौर पे भी पूछ रही है, भतीजे के तौर पे भी पूछ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूछ रहे कि आज मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, आपने उसको ऐसे शख्स का सामना करने के लिए भेज दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गालिब आएगा। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मादर चाहूंगी। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने उस दुश्मन पर गलबा पाया और उस दुश्मन को हलाक कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज भी पता चलती है हमें, कभी कभी लगता है मैं कमजोर हूँ, सामने वाला ताकतवर है, हम पहले ही हथियार छोड़ देते, हम पहले ही पीछे हट जाते, क्या होगा ही नहीं हमसे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि हमें आगे बढ़ना है। मैं हर बार ये जंगों की बात सुन के हमेशा कुछ बहनों को लगेगा भाई लड़ने की बातें कर रही हूँ, मैं लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, हालात का सामना करने की बात कर रही हूँ। है ना, सामना करने की बात कर रही हूँ। हम हर चीज को अपने से बड़ा ही समझते हैं, अरे ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए, अरे मुझ जैसा मासूम कोई नहीं, मुझ जैसा है ना बेचारी कोई नहीं, मेरे पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं, सिर्फ जंग के दौर की नहीं। है ना, हम कहते हैं भाई मेरा कोई नहीं है ना, हम मेरे माँ बाप नहीं है ना, हम ये कहते हैं, कभी कभी होता है ना, मेरे कोई नहीं है करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे ना, उनके वालिद नहीं थे, और जब छोटे थे उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तो अब मैं समझाने के तौर पे बता रही हूँ, हम जो जो अपने लाते हैं ना बेचारापन जो हम बीच बीच में लाते हैं, तो आप उसको याद करके देख लो, हमसे हमसे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह की राह में मेहनतें की। हम थोड़े से पे ही बैठ जाते नहीं,
यहाँ पर सामने वाला इतना मुकाबला करने वाला इतना मजबूत था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है, और वो फतह हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है 8वीं हिजरी में फतह मक्का के दौर में भी वो मौजूद थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर के पहुंचे थे कहाँ, मक्का फतह करने के लिए। लेकिन इतनी बड़े लश्कर के पास भी जो है पीछे एक छोटी सी टुकड़ी थी, यानी क्या, पूरी फौज एक साथ नहीं होती ना, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए होते हैं या बड़े बड़े ग्रुप्स बना के सामना किया जाता है। तो उसमें जो सबसे पीछे जो थे, छोटा सा ग्रुप था, उस ग्रुप में जो खास होता है ना, उसमें हजरत जुबैर तला अनहु थे, और उसी में वो को बहुत खास ग्रुप था। क्यों? क्योंकि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी जो आखिरी ग्रुप एंटर हो, आखिरी ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उस ग्रुप में जो आगे चल रहे हैं परचम लेकर, या फ्लैग बियरर जो कहते हैं ना, जो लेकर चल रहे हैं, वो थे जुबैर तला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत चाहूंगी, आज बच्चा बार बार आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये भी चीजें होती है, देखो ये भी हमारे लिए एक है ना, जद्दोजहद होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्लाह आसान करे मेरे लिए भी और आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है फतह मक्का की वो खास एक टुकड़ी थी, या छोटा ग्रुप कह लीजिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उस ग्रुप में जो परचम लेकर आगे चल रहे थे, या जो फ्लैग लेकर आगे चल रहे थे, वो जुबैर तला अन्हु थे। तो सोचो कितना ये इंपॉर्टेंट काम होता है, पता है, जो फ्लैग बियरर कहते हैं, या जो परचम लेके आगे चलता है, झंडा लेके आगे चलता है, तो कोई आम इंसान नहीं होते। यानी पहले तो फतह मक्का के लिए जो निकला है लश्कर, उसमें हिस्सेदार है, उसमें से उस छोटी सी टुकड़ी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसमें से भी झंडा जो पकड़ रहे हैं, परचम जो ले रहे हैं, वो जुबैर तलान हो। तो सोचो इम्पोर्टेंस पे इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है ना। हम जब ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ 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 हाँ, लेकिन उसकी असल वैल्यू जब गौर करोगे तब पता चलेगा। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पूरे वो ABCD मिला के आप पकड़ लो ना, 100 200 बच्चे तो हो ही जाते हैं 5 डिवीजन के हिसाब से। ऐसे कितने ही क्लासेस होती हैं। उसमें आप लोगों ने देखा वो एनुअल डे होता है, वो फिर वो मास ड्रिल वगैरह होती है, उसमें सब, उसमें सारे बच्चों के हाथ में नहीं देते स्कूल का फ्लैग। कोई एक शख्स होता है, एक लड़का या एक लड़की होती है, जिसके बहुत खास होते हैं, जिनको वो जिम्मेदारी दी जाती है, फ्लैग बियरर्स जो होते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और कहीं पर आता है कि उनके हाथ में शायद 2 झंडे दिए गए थे, क्योंकि 2 अलग अलग निशान वाले होते हैं ना। एक होता है शायद, अभी अपने को भी, हमें भी नहीं पता, अलग अलग चीजों का होता है, तो कहीं पर आता है कि शायद उनके हाथ में 2 झंडे दिए गए। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पता चलता है कि उनको बहुत जिम्मेदारी भी दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत वो खास भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। फतह मक्का हो गया, सब हो गया, अब क्या हुआ, थोड़ा सा अमन और सुकून का वक्त आया। अमन सुकून हमेशा के लिए नहीं था ना, लेकिन कुछ वक्त के लिए, क्योंकि अब क्या हुआ, मुशरिकान मक्का हार गए, पीछे हट गए, मक्का छोड़कर चले गए ना, यानी थोड़ा उस वक्त, थोड़ा एक वक्त ऐसा गुजरा कि थोड़ा अमन और सुकून उस वक्त मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे वक्त में बताया जाता है, एक मर्तबा जुबैर तला अनहु जो है, अपने घोड़े पे सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचे, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए वो पहुंचे। और क्योंकि देखो, अब तो हम लोग ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करो, है ना, प्लेन में भी करो, तो भी हमारा चेहरा वगैरह थोड़ा हो जाता है, तो हम अपने आप को फ्रेशन अप कर लेते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, वाइप से पोंछ लेते हैं, रुमालों से क्लीन करते हैं। उस वक्त घोड़ा दौड़ा के वो जा रहे हैं, तो सोचो सफर में क्या हाल हुआ रहेगा उनका ना, सफर की थकावट थी, तो चेहरे पे थोड़ी धूल मिट्टी अगर शायद थी। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कपड़े मुबारक से जुबैर तला अनहु का चेहरा साफ किया। ये भी ज्यादा सहाबाओं को नसीब नहीं हुआ है। हम जब ये सुनते हैं ना, तो हमें लगता है हाँ ये नॉर्मल बातें, नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खास बातें हैं। सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कपड़े से उनके चेहरे से वो धूल या जो वो लगी है सफर की थकावट की वजह से, वो साफ कर रहे हैं।
सोचिए कितने नसीब वाले। हम भी चाहते ना हमारे साथ भी हो, लेकिन वो अमाल कहाँ है हमारे। हम सब चाहते हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन कोशिश भी तो करो। कोशिश भी तो करना जरूरी है ना। इंशाल्लाह होगा, लेकिन कोशिश तो करे, मेहनत तो करे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी ये खुश नसीबों में से, चंद खुश नसीबों में से थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ खास किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके बाद आता है हुनैन की जंग हो, ताइफ की हो, तबुक की हो, हज्जतुल विदा जो था, इस सब में उनकी शिरकत थी। हुनैन की जंग का वाकया आता है कि मुसलमान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम फतहबाज, हम फतह ही पा रहे, हम फतह ही होंगे करके। और जिस वादी से वो गुजर रहे थे, बताया जाता है कि दुश्मन ने पहले से वादी को घेर लिया था और दोनों तरफ से हमले किए तीरों से। और क्या हुआ, वही पैनिक हो गए ना, भगदड़ जो मचती है ना, वही हिसाब हो गया था। लेकिन उसमें भी बताया जाता है जुबैर तला अनहु ने अपने आप को साबित कदम रखा था, मजबूती के साथ रखा था। तो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी जंगें हुई, जितनी भी कहीं पर भी कैसी भी जंग हुई, हर गजवे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुबैर तला अनहु मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की। बल्कि बेहतरीन नुमाइंदा बोलते ना, बेहतरीन एग्जाम्पल सेटअप किया जंग का। उनके बारे में ये बहुत सारी चीजें आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ, हुनैन की जंग हो गई, ताइफ तबूक, अब हज्जतुल विदा भी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आखिरी हज था, उसमें भी उनकी शिरकत थी। अब आया वो वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो। ये मुसलमानों पर, मोमिनों पर, सहाबाओं पर, सब पर बहुत बड़ी चीज हुई है। गम की, तकलीफ की, परेशानी की ना। एक ऐसा वक्त था कि वो बोलते ना, बहुत शांत हो गए थे सारे सहाबा। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना, सब कुछ हमारा लूट जाएगा तो इंसान क्या करे। जब सब कुछ लूट जाता है, क्या करता है इंसान, खामोश हो जाता है ना, खामोश, एक किस्म से चुप बैठ जाता है। उस वक्त सहाबाओं का वही हाल था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कुछ सहाबाओं ने अपने आप को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने हिकमत अता की, उन्हें खलीफा बनाया गया, उन्होंने भागदौड़ संभाली मुसलमानों की। क्योंकि उस वक्त फितना फसाद आम हो गया था, मुर्तद हो रहे थे लोग, दीन पर से फिर जा रहे थे लोग। जबकि अल्लाह ने यही तो सवाल किया था ना, कि तुम मुसलमान किस लिए हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो या अल्लाह के लिए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारे दरमियान नहीं होगे तो क्या दीन इस्लाम से फिर जाओगे। यही चीज थी और उस वक्त वही हाल हो रहा था। लेकिन उस हाल में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबाओं ने अपना हिस्सा लगाया। इन मुर्तदों से जंगी हुई है ना, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जुबैर तला अनहु के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना, उनकी जुदाई, वो हाल ऐसा हुआ कि ये खामोश हो गए थे। बताया जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक तला अनहु की खिलाफत में इन्होंने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये बहुत खामोश थे। खामोश मतलब क्या, गमज़दा थे, रंजीत थे, एक किस्म से हम कह सकते हैं दुनिया से बेरगबती हो गई थी, दुनिया से अलाहिदा हो गए थे। यानी ऐसा नहीं कि अकेले तन्हा कमरे में बैठे, नहीं। मतलब अब बोलते ना, जब मैंने कहा ना, एक समझाने के लिए मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं किसके लिए और क्या करूं, है ना। शायद उस दौर से ये गुजर रहे थे, वल्लाहु आलम। लेकिन बताते हैं आलिम कि उस वक्त वो खामोश हो गए थे, किसी जंग में किसी में भी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। बल्कि आता है कि खलीफा जो थे वो वोटिंग बेसिस पे डिसाइड होते थे ना, जो सहाबा है आपस में उनके वोट डाले जाते थे, उस बेसिस पर डिसाइड होता था कि किसे खलीफा बनाया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त हजरत जुबैर तला अनहु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक तला अनहु के खिलाफ हजरत अली के हक में फैसला किया था। हजरत जुबैर तला अनहु का वोट किसकी तरफ था, हजरत अली तला अनहु की तरफ था कि हजरत अली को खलीफा बनाया जाए। अब हमें लगेगा अच्छा वो उनके खिलाफ थे बोल के उनके साथ में ये नहीं, ऐसा नहीं था। हर सहाबा को अपना प्रेफरेंस था कि आप अपना वोट देंगे। उन्होंने बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक के अगेंस्ट हजरत अली को वोट दिया था, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला खलीफा बनाए गए तो उन्होंने उनके हाथ पर बैत की और उनको अपना खलीफा माना था। लेकिन वो वक्त जो था ना, जो एक पीरियड चला, वो बड़े खामोश थे। ठीक है। और उसके बाद आता है हजरत उमर तआला का वक्त आया, तो जब उन्हें भी बनाया गया तो सेम सिचुएशन थी, फिर से वोट डाले गए। तो तभी भी हजरत जुबैर तला अनहु ने उनके अगेंस्ट, किसके, हजरत उमर को ना दे करके हजरत अली को चुना।
اب यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनको उन्होंने पहली मर्तबा चुना था उनको ही वो दूसरी मर्तबा भी चुन रहे, लेकिन फिर वही हुआ, सहाबाओं का जो वोट था या जो वो हजरत उमर तला अनहु के हक में था, वो खलीफा बने, सेम हुआ उनका, वो उन पर भी उन्होंने बैत किया और उनका साथ दिया। लेकिन बताया जाता है कि हजरत उमर के दौर में बहुत कुछ क्या उनकी भगदड़ मची थी, बहुत फितने फसाद फैल रहे थे। और बोलते ना, इंसान कहीं पर भी हो, जैसे कितने लोग होते हैं ना, जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर अगर है, वो खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है फॉर एग्जाम्पल, या कोई पुलिस वाला है या कोई बेहतरीन जंग करने वाला है, वो बोलता है चलो अभी सब हो गया, अब मैं हटता हूँ, वो रिटायरमेंट लेके जाके बैठ जाए। लेकिन जब भी जरूरत होती है तो लोग उसको बुला के लेकर आते हैं ना, कि भाई नहीं आओ, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है, आप आओ और हमारी मदद करो, है ना, ऐसा होता है ना। सेम उसी तरीके से बताया जाता है, हजरत उमर तला अनहु ने और हजरत जुबैर तला अनहु को बुला भेजा कि आप आइए, आपकी मदद चाहिए, अभी यहाँ पर जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, और उन्होंने फिर हजरत उमर तला अनहु के वक्त पे जो भी जंगें हो रही थी उसमें शिरकत की, उसमें अपना हिस्सा लगाया। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ती वो उसमें उनको जोश आता, वो इंसानियत मुसलमानों की मदद के लिए, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने अपना हिस्सा लगाया। और बल्कि यही नहीं था, बल्कि आता है कि जुबैर तला अनहु अपने बेटे अब्दुल्लाह के साथ, अब्दुल्लाह तला अनहु के लेकर के शाम पहुंचे, जहां मुसलमानों को बहुत सख्त जरूरत थी, वहां पर जंग लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। जब ये हो रहा था तो जो सहाबा वहां मौजूद थे, देखो क्या होता है ना, अपने साथी सब फ्रेंड्स टाइप है ना, जो सहाबा है वो भाई है, दोस्त है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि ये तकरीबन 2.25 साल तक खामोश थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, तो यहाँ पर जो बाकी सहाबा है वो उनको जोश दिला रहे, एक किस्म से बोलते हैं ना, एक फ्रेंडली वे में एक चैलेंज होता है, तो वो क्या कह रहे हैं, जरा अपने जलवे तो दिखाओ, यानी जो तुम्हारी महारत थी जंग की, है ना, तुम जो इतने तेज थे, इतने ताकतवर थे, थोड़ा वो अपना वो जोश तो दिखाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जाता है, उन्होंने जवाब दिया जुबैर अन्हु ने कि मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरा साथ नहीं दे पाओगे। यानी मैं तो तैयार हूँ, मैं तो करूंगा जैसा मैं लड़ता था, जो जंगे जैसी मैं करता था, लेकिन तुम लोग मेरा साथ नहीं दे सकोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपका साथ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। जैसे ही जंग शुरू हुई, तो पता है जंग में सफे बंदी थी, नमाज के लिए हमारी सफ खड़ी होती है ना, जंग के दौरान भी ऐसी सफे बनती है कि पहले उसका मुकाबला करना होता है ना। लेकिन बताया जाता है, और ये सफों को तोड़ना, इन सफों को गुजरना जरूरी होता है, अगर ये सफ नहीं टूटे ना तो हम अंदर दुश्मन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो बताया जाता है जैसे कि इनको महारत हासिल थी जंग की, जुबैर तला अनहु ने जैसे ही जंग शुरू हुई, वो सफों को चीरते हुए, हर सफ को खत्म करते हुए, तोड़ते हुए अंदर तक जा पहुंचे, यानी जहां सफे खत्म हो जाती है ना, ये वहां तक इस तेजी से पहुंचे। पलट कर देखते हैं तो क्या हुआ, कोई और सहाबा उनके साथ उस तेजी रफ्तार के साथ नहीं पहुंच पाया। उन्होंने पहले ही कहा था ना अल्लाह के हुक्म से कि मैं तो अपना जोश दिखा दूंगा, अपना जलवा दिखा दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस या तकब्बुर की बातें नहीं है। ठीक है, हमें लगेगा देखो तकब्बुर है, कह रहे कि मैं तो ऐसा हूं, नहीं। ये एक आपस में दोस्तों में होता है ना, ये एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए, है ना, जरा जोश में लाने के लिए, क्योंकि उनके दोस्तों को, उनके सहाबाओं को क्या लगा था, ये बीच में नहीं थे, तो थोड़ा इनको लाएंगे तो क्या होगा, हमारी भी मदद होगी, दिन का काम भी हो जाएगा। अब देख रहे तो क्या, वो तो वहीं रह गए, ये अकेले अंदर चले गए दुश्मन के घेरे में। अब ये तो सहाबाओं को तो लगा भाई ये अकेले अंदर चले गए, अब तो इनका बचना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि हम तो बाहर रह गए, ये अंदर चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि उन्होंने मुकाबला किया और वो जिंदा वापस आए। लेकिन इस जंग में भी उनको बहुत गहरे दो जख्म लगे, जिसका निशान जिंदगी भर के, बहुत गहरे जख्म थे। जैसे वो पहले वाला हमने जाना था ना, आर पार वाला, जो उंगलियां डाली जा सकती थी, तकरीबन वैसा नहीं, लेकिन बहुत गहरे जख्म थे जो ताउम्र उनके साथ उनके जिस्म पर रह गए थे। लेकिन जो वो सफों को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, उससे मुसलमानों को बहुत मदद मिली। वो जो है आगे सहाबाओं के लिए रास्ता करता चला, क्योंकि जहां उन्होंने तबाही मचाई ना जिस जिस सफ में, वहां घुस करके बाकी सहाबाओं के लिए और मुसलमानों के लिए लड़ना आसान हो गया। तो सोचिए, यानी हर हाल में वो क्या कर रहे हैं, दीन इस्लाम में अपने सहाबाओं की और अपने दोस्तों की और मुसलमानों की मदद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अकेले, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
फिर इसके बारे में आता है ये एक हुआ। फिर मिस्र के दौरे की तरफ उमर तला अनहु ने वापस से भेजा इजिप्ट की तरफ। लेकिन उस वक्त जो लीडर बना के भेजे गए थे वो अम्र बिन आस तला अनहु थे, ठीक है, वो लीडर थे। और उनके साथ जो है आप भी जुबैर तला अनहु भी चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के साथ, मिस्र में हमले के लिए, मिस्र में जंग करने के लिए। अब मिस्र में बताया जाता है वहां पर जो एक जैसे एक शहर ले लो, ठीक है, एक किला ले लो, एक किला और शहर था जिसका नाम बताया जाता है अल फुस्तात। वो बहुत पुरानी बस्ती थी, बल्कि बताया जाता है, आता है बुक्स में कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कहा जाता है, यानी बोलते हैं ना बहुत पुरानी, सालों दर सालों चलने वाली जो जमीन चली होती है ना, वैसी वो बस्ती थी। अब वो किला था वहां पे। अब वहां पर 7 महीने तक, सोचो, 1 2 दिन 7 दिन नहीं, 7 महीने तक कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हो रही है जंग, हमला हो रहा है, कोशिश हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन 7 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद इनके बारे में आता है अमर बिन आस उन्होंने हजरत उमर को खत लिख भेजा था, पैगाम भेजा था कि भाई ये मुश्किल हो रहा है, तो जरा हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो बताया जाता है हजरत उमर तलानहू ने 4 लीडर्स को बनाकर भेजा, एक टुकड़ी बनाई जिसमें 4 लीडर्स थे, और कहा हर एक लीडर के साथ में हजार 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 लोगों को भेज रहा हूँ। तो आप कैलकुलेट करो, 4 लीडर्स के साथ 1000 हुए तो कितने हुए, 4000, है ना। लेकिन हजरत उमर तलाहनु ने खत में लिखा था कि मैं तुम्हारी तरफ 8000 को भेज रहा हूँ। अब हम बोलेंगे 4000 थे तो 4000 और आ रहे, तो नहीं। हजरत उमर तलाहनु ने कहा कि हजार हजार तो ये लोग हो गए, और हर एक लीडर 1000 सिपाही के बराबर है, 1000 लोगों के बराबर है। तो यानी इतने मजबूत लीडर्स मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। और वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे पहुंचे वहां पर। लेकिन जुबैर तला अनहु एक किस्म से क्या हो गए थे, जब तक जुबैर तला अनहु भी उसमें से थे। अब क्या हुआ, 7 महीने गुजर गए, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो जुबैर तला अनहु को अब क्या हुआ, बस बोले अब कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो बताया जाता है कि 2 3 सहाबाओं के साथ जुबैर तला, देखो यहाँ पे भी हिकमत, जोश मतलब सिर्फ जोश नहीं होता है, सूझबूझ हिकमत के साथ काम लेना होता है ना। तो क्या किया इन्होंने, फैसला किया, एक मर्तबा किले के पास पहुंचे, रस्सी फेंकी। मैं बहुत आसान जबान में बता रही हूँ, हमें लगा रही इतना आसान था, 7 महीने क्यों गुजर गए, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उस वक्त वह हालात बनाए गए, वैसा किए, कोशिशें की, जान को खतरा, फिर भी क्या की, रस्सी डाली गई किले में, और ये उस किले पर चढ़ गए, दुश्मनों के किले में दाखिल हो रहे हैं। मौत क्या हो गई फिर, आमना सामना, है ना। दुश्मन के किले में घुसना आम बात नहीं है, ये उसमें घुसे, और अंदर से जाकर इन्होंने दरवाजों को खोल दिया, जिस वजह से मुसलमानों की जो फौज थी वो घुसी, दुश्मन यहाँ भी परेशान, ये क्या हुआ, 7 महीने तक हम कर रहे थे, अब ये अचानक से क्या हुआ। और वैसे ही हुआ, अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को फतह मिली। वैसे ही बताया जाए, मिस्र में ही एक और शहर था अलेक्जेंड्रिया जिसे कहा जाता है, वहां पे भी सेम हाल था। वहां पे भी एक सहाबा के साथ जुबैर तला अनहु गए, किले पर चढ़ाई की, दरवाजे खोल दिए, मुसलमान फौज को अंदर ले ली। यानी हिकमत, जोश, हौसला, एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना हम, वो तमाम चीजें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की। ठीक है, दोनों किलों पर फतह हासिल की, मुसलमानों को मिस्र में बहुत बेहतरीन फतह मिली वहां पर। अब फिर से जब उमर तला अनहु को वहां पर शहीद किया गया, हजरत उमर तला अनहु ने 6 लोगों की कमेटी बनाई जिसके जरिए खलीफा चुना जाएगा। उसमें से जुबैर तला अनहु भी एक थे। उन्होंने दोबारा जब कमेटी में वो वोटिंग हुई, इन्होंने भी अब उस्मान तला अनहु के हक में नहीं, हजरत अली के हक में वोट दिया कि अब खलीफा हजरत अली को बना। यानी सोचो, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, यानी हमेशा से इनकी चॉइस हजरत अली ही रहे हैं, हजरत अली तला अनहु ही रहे, ठीक है। लेकिन जब फैसला हजरत उस्मान तला अनहु के हक में आया, इन्होंने कबूल किया, बैठ भी किया, और साथ भी देने वालों में से थे। लेकिन फिर वही हाल हुआ, ये खामोश हो गए, क्योंकि उस्मान तला अनहु के दौर में हम सबको पता है ना, बहुत फितना फसाद फैला था, बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि हमें पता है उनको जो कत्ल भी किया गया, बहुत मंसूबे बनाए गए, है ना, उनको कत्ल किया गया, और ऐसा हाल था। तो ये खामोश थे, मतलब क्या, ये किसी भी जंग वगैरह में शिरकत नहीं कर रहे थे, किसी भी पॉलिटिकल इसमें नहीं थे। लेकिन इन्होंने अपने बेटों को हुक्म दे के रखा था कि कुछ भी हो जाए तुम अपने खलीफा का साथ दोगे। बल्कि बताया जाता है कि आखिरी वक्त में जो हिफाजत के लिए जो सहाबा हजरत उस्मान तला अनहु के घर के बाहर खड़े हुए थे,
उसमें से इनके दोनों कोई बेटे भी थे, हजरत अली के बेटे हजरत हसन और हुसैन भी थे, और हजरत जुबैर तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला और उर्वा भी थे। बल्कि और भी कुछ सहाबाओं का नाम आता है जिन्होंने उस्मान तआला अन्हु के घर को घेर रखा था, ताकि दुश्मन जो थे वो उन पर हमला ना कर सके। बल्कि मुसलमानों ने तो इजाजत मांगी थी कि आप इजाजत दीजिए उस्मान तआला अन्हु, हम अब भी इनको कत्ल करते हैं। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा था कि अब मैं नहीं चाहता कि मुझे बचाने के लिए, अपने आप को हिफाजत में रखने के लिए मैं मुसलमानों को कत्ल करने की इजाजत दूं, यानी एक जान बचाने के लिए मुसलमान मुसलमान का खून ना बहाए। आज हम अपने आप को बचाने के लिए नहीं, वल्लाहु आलम क्या क्या चीजों के लिए मुसलमान मुसलमान का खून बहा रहा है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे, तौफीक अता करे कि हमारे अंदर वो भाईचारा हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म हमें दिया था। आमीन। ठीक है। अब आता है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर कत्ल कर दिया गया, है ना। अब क्या हुआ तो बताया जाता है कि जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्ल कराया और उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी। तो जो लोग ये सोचेंगे ना कि देखो उनके अगेंस्ट वोट दिया, उनके साथ कुछ काम नहीं किया, नहीं, बल्कि उनका हिस्सा था, वो साथ थे। लेकिन एक दौर होता था, कुछ वक्त ऐसा होता था, कभी कभी हालात ऐसे होते थे कि ये सहाबा खामोश हो जाते थे। ये अल्लाह के चुने हुए लोगों में से थे। हर बार मैंने कहा ना, हर बार सिर्फ लड़ना जो भी दिखाना नहीं होता है, कभी कभी इंसान नर्म भी पड़ जाता है। दीन में कभी कभी आपके और मेरे साथ भी होगा कि हम कोई एक दिन ऐसा आता है कि ना हम एकदम बैठ जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है ना, ना उम्मीद ही नहीं, मतलब एक होता है ना, एक वक्त आता है ऐसा। तो इनसे सीखना है कि हम आज कराया, जनाजे की नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये क्यों था? क्योंकि उस वक्त मुसलमानों में इख्तलाफ था, फितना फसाद शुरू हो चुका था। सबको याद होगा ना, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के बाद क्या हुआ था? हजरत अली को जोर दिया गया था, वो राजी नहीं थे खिलाफत के लिए, लेकिन कोई खलीफा ना होने की शक्ल में उनको रिक्वेस्ट की गई, बहुत मनाया गया, वो राजी हुए। उसके बाद मुसलमानों में आपस में ही होने लगा, है ना। और एक चाहूंगी, कॉल आ रहा है बार बार, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहबा ने जो था, जो अमीर बनाए गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, जब तक उस्मान तला अनहु के कातिलों को पकड़ा ना जाए, फैसला ना किया जाए, वो हजरत अली तला अनहु के साथ बैठ करने को राजी नहीं थे। ये बात बहुत लंबी चली है ना, बातचीत होती रही होती रही होती रही, फिर बहुत कुछ हो गया। इस दौरान क्या हुआ, तो ये हाल में ही क्या हुआ था, जंग जबल हुई थी। या सबको याद होगा, हमने बताया था कि माँ आयशा तला अनहा के पास हजरत तलहा तला अनहु और हजरत जुबैर तला अनहु पहुंचे, और उनको इत्तला दी जब वो वापस आ रही थी मक्का से कि भाई उस्मान तला अनहु को जो है कत्ल कर दिया गया है, हजरत अली को खलीफा। ये शिकायत नहीं कर रहे थे, ये उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हकीकत बयान कर रहे थे कि हजरत उस्मान के कातिलों को अब तक पकड़ा नहीं गया, कुछ हुआ नहीं है। तो क्या हुआ था, बसरा के यहाँ पर हजरत अली तला अनहु और माँ आयशा तला अनहा की मुलाकात हुई। आमने सामने उन्होंने बताया कि वो क्यों आई है, उन्होंने अपना मकसद बताया कि मैं चाहती हूँ कि कातिलों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए। हजरत अली ने अपनी मजबूरी बयान की कि भाई कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो किसे पकड़े, किसे कैसे करे ना, फैसला कैसा किया जाए। लेकिन आपस में वहां पर जो कुछ मुनाफिक मौजूद थे, या कुछ लोग उनके दरमियान ऐसे थे जिन्होंने जंग कर दी, जंगे जबल हुई थी जहां पर, है ना। और जिसमें क्या हुआ, बेशक हजरत अली तला अनहु के लोगों को फतह मिली, यानी माँ आयशा तला अनहा के साथ जो थे वो थोड़े वहां कमजोर पड़ गए। लेकिन ये जंगे जबल बहुत मतलब एक किस्म से इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से आता है कि बहुत मतलब क्या बताती है पता है, जंगे जबल इख्तलाफ कितना नुकसानदायक होता है। क्योंकि सोच कर देखो कि जो शख्स जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु हर बार खलीफा की वोटिंग में हजरत अली को सपोर्ट कर रहे थे, हर बार उन्होंने एक ही शख्स को सपोर्ट किया, लेकिन जब इस वक्त इस दौर का वक्त आया, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं खड़े थे, वो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ खड़े थे। और ये बातें बहुत बार आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का माँ आयशा के साथ खड़े रहना, ये बात बताता है कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हक पर थी, हजरत अली भी गलत नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा हक पर थी। अब कौन सही कौन गलत, हम और आप नहीं ये हक रखते, लेकिन ये हालात हुए थे। ठीक है। और जब जंगे जबल के वक्त दोनों आमने सामने आए, क्योंकि जंग जब होती थी तो आमना सामना खड़े होते थे ना, तो जैसे ही ये आमना सामना हुआ, हजरत जुबैर तला अन्हु एक तरफ खड़े हैं और हजरत अली तला अन्हु एक तरफ खड़े हैं। तो हजरत अली ने जब उनको देखा तो उनको आवाज लगाई और पुकारा, अबू अब्दुल्ला, उनकी कुनियत थी ना,
अबू अब्दुल्ला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों एक दिन क्या करे थे, एक दूसरे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरे थे। हम दोनों दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया था, किससे, जुबैर तआला अन्हु से, क्या तुम अली को अपना दोस्त मानते हो? और आपने हामी भरी थी, आपने हाँ कहा था। और आपके हाँ कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क्या जुबैर, एक वक्त आएगा कि जब तुम नाहक अली के साथ एक दिन लड़ोगे। ये याद दिलानी हजरत अली तआला अन्हु करे कि एक वक्त ऐसा था, और ये सवाल हुआ था, आपने हामी भरी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की शायद बात की थी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हजरत जुबैर तआला अन्हु ने कहा कि हाँ मुझे याद है। और ये कह जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से माजरत चाही कि मैं अब जंग नहीं कर सकता, और वो जंग का मैदान छोड़कर निकल गए। उन्होंने जंग जबल में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनके साथ हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी निकल गए, और बताया जाता है बहुत से सहाबा उस जंग को छोड़कर चले गए। वरना हम बोलते ना, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लोग जो कमजोर पड़े, कमजोर नहीं थे, सहाबा थे उनके साथ। लेकिन यही बात पर कि आज एक मुसलमान, एक सहाबा दूसरे सहाबा के सामने खड़ा हो गया है, उनके अंदर वो एहसास, वो दिल नहीं माने उनके, और वो जंग को छोड़कर चले गए, जंग के मैदान को छोड़कर चले गए। तो अब मैं यहाँ पर कुछ मिनट में खत्म करती, प्लीज मेरी बहनों मेरा साथ देना, माजरत चाहूंगी। जैसे ही ये चीज हुई तो क्या हुआ, हजरत अली तआला अन्हु की फौज में एक बंदा था जिसका नाम था अम्र बिन जरमूस, बताया जाता है। ये जो हजरत अली के फौज का था, इसने देखा कि जुबैर तआला अन्हु फौज छोड़कर जा रहे हैं, मैदान छोड़कर जा रहे हैं, ये भी उनके पीछे चल भी जा रहे, उनके पीछे चल पड़ा। और फिर आगे चलकर देखा बसरा तक, ये छुप के नहीं चल रहा है, पीछे पीछे ही चल रहा है साथ में। ठीक है, अब बसरा पहुंचे, बसरा में भी वो रुके नहीं, बसरा को भी क्रॉस कर दिया। जो इनके साथ जितने सहाबा थे, लश्कर था, जो भी इनके साथ थे, उन्होंने सबको रवाना कर दिया, ये तनहा चल रहे थे। और वो उनके साथ साथ था, बीच में रास्ते में बातचीत करने लगा, पूछा, उसने सवाल किया जुबैर तआला अन्हु से, अबू अब्दुल्लाह तआला अन्हु, आपने कौम को किस हाल में छोड़ आए हो आप? तो आप जुबैर तआला अन्हु ने जवाब दिया, इस हाल में छोड़ आया हूँ कि एक मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। उन्होंने हकीकत बयान की कि इस हाल में छोड़ आया हूँ कि एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और उसने क्या कहा, फिर सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं? तो जुबैर तआला अन्हु ने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अब मैं हंगामे से किराना कष्ट होने के लिए जा रहा हूँ, यानी इस हाल से, इस फितने फसाद से, इस माहौल से मैं क्या हो रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। और वो दोनों साथ ही चलते रहे। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। अब देखो, ये दोस्त नहीं थे, ये पहचान नहीं थी, बस एक साथी साथ में था, लेकिन ये अलर्ट मोड पे थे। लेकिन जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए तवज्जो नमाज की तरफ होती है, तो यहाँ पर जुबैर तआला अन्हु ने सवाल किया, क्योंकि अरब में जबान देना और वादा करना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एक वादे और जबान के लिए मर मिटने को लोग तैयार होते थे। तो उन्होंने उस शख्स से कहा कि मैं तुम्हें अमन देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अगर तुम भी अमन देते हो तो। क्योंकि अब जोहर की नमाज के लिए खड़े होना है, जोहर की नमाज छोड़ने, क्योंकि ये अनजान शख्स है, दुश्मन कौम से आया है, दुश्मन फौज से आया है ना। देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वो हिकमत रखते हैं, एहसास रखते हैं, उन्होंने अमन मांगा। उस शख्स ने भी कहा, मैं भी आपको अमन देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं भी आपको कत्ल नहीं करूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और वैसे ही हजरत जुबैर तआला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए, उसके उनके साथ ये शख्स भी खड़ा हुआ। नमाज की हालत में जब वो सजदे में गए, तो ये शख्स कैसा था, देखो हम किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन इस शख्स के अंदर पता वल्लाहु आलम क्या था। इसने तलवार निकाली और सजदे की हालत में उनके गर्दन पर वार किया, जिसकी वजह से उनका सर उनकी धड़ से अलग हो गया। इस तरीके से नौजुबिल्ला उसने उनको शहीद कर दिया। शहीद वो जंग में नहीं हुए थे, तो हम बोलेंगे शहीद कैसे हुए, क्योंकि बेशक ये जंग को छोड़ कर निकले थे, लेकिन ये घर नहीं पहुंचे थे, ये रास्ते में ही थे, तो इन्हें शहीद, उनको शहीद किया गया। अब इस यहाँ पर इसने शहादत दो दे दी इनकी। ये शख्स बड़ा खुश हुआ, क्यों खुश हुआ, इसे क्या लगा कि ये हजरत अली के दुश्मनों में से थे, क्योंकि ये ताकतवर में से थे, इसीलिए लोगों को ताकत मिल रही थी मुकाबले की। उसने क्या किया, इनका सर उठाया,
और हजरत अली तआला अन्हु के सामने पेश हुआ, ये सोचकर कि मेरा सरदार खुश होगा। होता है ना कि भाई उनको खुशी मिलेगी कि मैं उनके दुश्मन को कत्ल करके लाया हूँ, लेकिन ये शायद नहीं इस बात को जानता था कि ये कौन शख्स थे और हजरत अली के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते थे। ये जंग दुश्मनी की नहीं थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, इख्तलाफ की जंग थी। और ये इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों से आपस के इख्तलाफों को खत्म करो, क्योंकि इख्तलाफ इंसान को कहाँ पहुंचा देंगे हम नहीं जानते। जो शख्स हमेशा हजरत अली के लिए बोला था, हमेशा उनके सपोर्ट में वोट दिया था, आज उन्हीं के एक शख्स ने उनको कत्ल किया, ये सोचकर कि मैं हजरत अली तआला अन्हु की मदद कर रहा। और जब उनके सामने पेश आया तो सोचो उन सहाबाओं का मंजर क्या हुआ, क्योंकि हजरत अली अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी पर सहाबा मौजूद थे, ईमान वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उसे देखा, हजरत अली ने उसको क्या कहा पता है? उन्होंने उसे लानत दी। उन्होंने कहा तूने आज अभी सफिया का कत्ल किया है, तूने आज सफिया तला अनहा के बेटे को कत्ल किया है, तुझे मैं जहन्नम की बशारत देता हूँ, जा मैं तुझे जहन्नम की बशारत देता हूँ। ये हजरत अली ने अपनी जुबान मुबारक से उसे ऐसी लानत की। वो तो सोच कर गया था कि खुश होंगे, है ना, मुझसे राजी हो जाएंगे, मुझे कुछ मिले, है ना। इंसान वो सोचता, हम भी आज कहीं ना कहीं किसी को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इख्तलाफ की वजह से। अरे हमारे बड़े खुश हो जाएंगे, ये खुश होगा, वो खुश होगा, हम सोचते समझते नहीं है। यहाँ पर जो है करे हम किसी को खुश करने के लिए अपने लिए लानत ना पाल रहे हो, अल्लाह की तरफ से नौजुबिल्ला जहन्नम ना मांग रहे हो। मेरी बहनों बहुत जरूरी है, इख्तिलाफ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, खत्म कर रहा है नस्लों को, कौमों को, मुसलमानों को खत्म कर दिया जा रहा है, हमारी ताकत को खत्म करता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हमारे दरमियान से इख्तिलाफ को खत्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पर मैं आज की क्लास मुकम्मल करके माजरत चाहूंगी कि बहुत वक्त मैंने आप बहनों का ले लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस बात को खत्म करना। देखो याद रखो कौन सही कौन गलत नहीं होता है। यहाँ पर देखो हजरत अली थे, माँ आयशा तला अन्हा थी, जुबैर तला अनहु थे, बहुत सारे लोग थे। ये सही गलत की जंग नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब आपस में इख्तलाफ हुआ, यही जो मिलकर मुशरिकाने मक्का को खत्म कर रहे थे, मिस्र में, हुदैबिया में, हर जगह दुश्मनों को खत्म कर दिया था, आज आपस में एक दूसरे का खून बहा गए। है ना, हजरत अली ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने तो हुक्म भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ये तो जंग छोड़कर चले गए थे, तो इनके पीछे क्यों गया, क्यों कत्ल किया, तो जंग से हट गए थे। लेकिन उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था हमें नहीं पता, है ना। तो उसने कत्ल किया, वो शहीद हो गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी अता करे, हमारे मुसलमानों के दरमियान से इख्तिलाफ खत्म हो, हम मिलकर दुश्मन का सामना करें, ना कि एक दूसरे को कत्ल करते फिरे। दुश्मन का सामना करें हक के साथ, है ना, अल्लाह की राह में निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। अल्लाह हम सबको बहुत कुछ करना है, अल्लाह बहुत कुछ सीखना है। या अल्लाह ऐसी कुर्बानियां तो हम नहीं दे सकते या अल्लाह, लेकिन इस लायक तो अल्लाह हमें बना दे। हम कोशिश करें कि अल्लाह ऐसे कुछ अमाल कर सके कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो, जब आपके सामने पेश हो, तो हमारी गर्दनें शर्म से झुकी हुई ना हो। या अल्लाह तू हमें जन्नत की बशारत देता रहे। आमीन आमीन आमीन। जो मांगा है अल्लाह वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए अल्लाह, जो हमारे हक में खैर हो दुनिया और आखिरत का, हमारे हमारी बहनों, हमारे घरों के, हमारे उम्मत के लिए अल्लाह जो खैर का मामला हो, या अल्लाह वो हमें अता कर। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल अता कर। या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में आपस में खुलूस और मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह एक दूसरे का साथ देने वाला बना दे, इल्म हासिल करने वालों में से बना दे। या अल्लाह तेरा काम करने वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।